क्या आप सोचते हैं कि बड़ी कमाई के लिए बड़ी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए? सच ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, वन गुड ट्रेड। मार्क बेलाफियोरे की यह किताब सिखाती है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स का राज सही डिसिप्लिन, सही माइंडसेट और एक परफेक्ट प्रोसेस में छिपा है, ना कि बड़ी बड़ी ट्रेड्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे टॉप लेवल ट्रेडर्स हर दिन सिर्फ एक गुड ट्रेड पर फोकस करके न सिर्फ लॉन्ग टर्म सक्सेस पाते हैं बल्कि गेम के माइंडसेट को भी मास्टर करते हैं। तो अगर आप हर दिन ट्रेडिंग में सुधार करना चाहते हैं, एक एक फैसले को प्रो की तरह लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय पहला, भाग पहला। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, आपके दिमाग के अंदर होती है। और इस लड़ाई में जीतने के लिए हर दिन सिर्फ एक सही ट्रेड कितनी ताकत रखता है, इसे समझने की जरूरत है। जब भी आपका मन कहे यही वो मौका है, तो आपका दिमाग दो आवाजें सुनता है। एक कहती है चलो ग्रोथ का मौका है, दूसरी कहती है रुक कर पहचानो ये सिस्टम है या सिर्फ वहम। ये वहम ही है जो आपको फर्जी सिग्नल्स के पीछे धोखा दे देता है। डगलस कहते हैं विनिंग ट्रेडर्स डोंट चेज, दे वेट फॉर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है सब झंझट खत्म हो गया हो, पैटर्न, टाइम, वॉल्यूम, माइंडसेट सब ग्रीन हो। अब बात करते हैं उस सही माइंडसेट की जो एक गुड ट्रेड के लिए जरूरी है। 1. कल का किसी लॉस से आज प्रभावित न होना। अगर कल का नुकसान आपके अंदर डर बैठा गया हो, तो आज का सेटअप चाहे कितना भी क्लीन क्यों ना हो, आपके अंदर से एक आवाज कहेगी शायद ये भी फेल हो जाए, और इसी डर से आप एंट्री मिस कर देंगे या जहां जाना चाहिए था वहीं पीछे हट जाएंगे। 2. फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को पहचानना। जो चीज निकल चुकी है वह आपकी नहीं है। डगलस कहते हैं इफ इट्स मिस्ड इट्स मिस्ड, यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग बट एन इल्यूजन। इल्यूजन से छुटकारा पाने के लिए आपके अंदर सिस्टम बेस्ड फिल्टरिंग भी जरूरी है। 3. माइक्रो सेट्स बनाना। एक ही ट्रेड को दो भागों में लें। स्प्लिट एंट्री, पहला एंटिसिपेशन पर, दूसरा कंफर्मेशन पर। इस तरह आपका रिस्क वही रहेगा और रिवॉर्ड बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। 4. दोहराव की ताकत। एक अच्छी आदत पैदा करो, SHKL करो और दोहराते चलो। हर दिन जब आप उसी सेटअप, उसी प्रोसेस, उसी डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हो, तो जीत कॉम्पिलेशंस बनकर आती है। अब आते हैं मार्केट से जुड़े कुछ वे आसान और प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर। मार्केटिंग इनसाइट नंबर 1, ट्रेडिंग एक पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग का तरीका भी है। जब आप रूल्स फॉलो करते हो, डिसिप्लिन दिखाते हो और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस से लोग आपकी गिफ्टिंग की ताकत समझते हैं। इस तरह आप खुद को मार्केट में एक रिलायबल नाम के रूप में डेवलप करते हो। मार्केटिंग इनसाइट नंबर 2, आप टिप्स या अलर्ट्स शेयर कर सकते हो, लेकिन सबकी असली दुनिया रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग से प्रभावित होती है, न कि फिर आए लक्की संकेतों से। इसीलिए क्यों न सिर्फ एक अच्छी रणनीति दिखाए और दूसरों को भी उसे फॉलो करने में मदद करें। अब बात करते हैं जिंदगी में इसमें कैसे मदद मिलती है। सोचिए, अगर आप हर महीने एक वन गुड ट्रेड की आदत बना लेते हो, हर ट्रेड से अच्छा जर्नलिंग करें, इमोशंस ट्रैक करें, रीजंस समझें और नुकसान फायदे से सीखें, तो महीने में एक या दो ऐसे शानदार ट्रेड्स आपके कॉन्फिडेंस को इतना उछाल देंगे कि आपकी ट्रेडिंग ट्रैजेक्टरी चार्ट की तरह तेजी से आगे बढ़ेगी। और ये आदत सिर्फ बाजार में काम नहीं आती, जिंदगी के हर क्षेत्र में उपयोगी है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट, बिजनेस निर्णय या इन्वेस्टमेंट में छोटी छोटी स्थितियों को रूल्स से संभालते हो, तो गड़बड़ कम होगी और सफलता वाले मौके बढ़ेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई आपसे कोई सुझाव मांगे, आप स्वाभाविक रूप से उसको एक अच्छा अंदाजा बताएंगे जो उसकी स्थिति के हिसाब से सही हो। ये वही माइंडसेट शिफ्ट है जो आप मार्केट में सीख चुके हैं, सिंगल, सिंपल, पावरफुल थिंकिंग। और हां, भविष्य में बनी हजारों छोटी विनिंग ट्रेड्स आपको खुद में बेहतर, समझदार और खुश इंसान बना देंगे। यह दैनिक आदत आपके निवेश से भी आगे का फायदा देती है, क्योंकि आप इमोशन से बाहर निकलकर लॉजिक पर ट्रेड करना शुरू कर देते हो। अध्याय 1, भाग 2, आपका दिमाग दो तरीकों से काम करता है। पहला, जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और दूसरा, जो सोच समझकर जवाब देता है। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा दूसरे वाले सिस्टम को एक्टिव रखता है, क्योंकि जल्दी में लिया गया फैसला अगर गलती हुआ, तो वो सिर्फ पैसा नहीं, आपका आत्मविश्वास भी ले जाएगा। इसलिए
एक अच्छा ट्रेड वो होता है जिसमें आप जरूरत से ज्यादा सोच नहीं रहे होते, लेकिन आपका सिस्टम पहले से सोच चुका होता है। हर उस ट्रेड से दूर रहना जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराए, यही पहला नियम है। मार्क बेलाफियोरी कहते हैं कि अगर किसी ट्रेड में आपको घबराहट हो रही है, अगर आप बार बार चार्ट चेक कर रहे हैं, अगर आप बहुत जल्दी रिजल्ट जानना चाहते हैं, तो वो वन गुड ट्रेड नहीं है। वन गुड ट्रेड आपको शांति देता है, बेचैनी नहीं। अब बात करते हैं प्रेपरेशन माइंडसेट की। ट्रेडिंग कोई तुक्का लगाने का खेल नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। जिस तरह डॉक्टर सर्जरी करने से पहले पूरा टेस्ट करता है, उसी तरह एक प्रो ट्रेडर भी हर सुबह खुद से सवाल करता है, आज मैं क्या देख रहा हूं, आज किस स्ट्रैटेजी के लिए मैं तैयार हूं। यहां एक माइंड फ्रेम बहुत जरूरी है। डोंट जस्ट ट्रेड टू मेक मनी, ट्रेड टू ट्रेड वेल। जब आपका फोकस सिर्फ पैसा बनाने पर होता है, तो आप हर दूसरी कैंडल को मौके की तरह देखने लगते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ अच्छा ट्रेड ढूंढते हैं, तभी आप सही में पैसा बनाते हो। डिसिप्लिन को अगर एक लाइन में समझाया जाए तो वो ये होगी, डू नॉट टेक द ट्रेड अनलेस इट मीट्स योर क्राइटेरिया, नो मैटर हाउ टेम्पटिंग इट लुक्स। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सफलता उनके हिस्से में आती है जो प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। अब चलते हैं एक और जरूरी आइडिया पर, रिकॉग्नाइजिंग योर ओन पैटर्न्स। हर इंसान की कुछ फिक्स्ड टेंडेंसीज होती हैं। कोई ज्यादा जल्दी एंट्री करता है, कोई बहुत देर से एग्जिट करता है। अगर आप हर बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे, तो आप कभी खुद को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर ट्रेड का जर्नल बनाना जरूरी है। उस जर्नल में सिर्फ नंबर मत लिखो, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, कॉन्फिडेंस लेवल और प्री ट्रेड विजुअलाइजेशन भी लिखो। इससे आपको यह समझ आएगा कि कौन से दिन आपका माइंडसेट सही था और कब आप सिर्फ उम्मीद में थे। अब एक और बात, रिस्क साइज को लेकर। हर वन गुड ट्रेड तभी बनेगा जब उसका रिस्क आपके अंदर डर न पैदा करे। अगर किसी पोजीशन में आपने इतना पैसा लगा दिया है कि आप ठीक से सो नहीं पा रहे, तो वो ट्रेड पहले ही खराब हो चुका है, चाहे वो प्रॉफिट में क्यों न चला जाए। साइज डाउन अंटिल योर ट्रेड साइज फील्स लाइक प्रैक्टिस। ये बेलाफियोरी की सबसे प्रैक्टिकल सलाहों में से एक है। कई बार मार्केट में आपको लग सकता है कि ये जरूर ब्रेकआउट करेगा, लेकिन जब तक आपने उस ब्रेकआउट के लिए अपना ट्रिगर तय नहीं किया है, तब तक वो सिर्फ एक उम्मीद है। एक प्रो ट्रेडर उम्मीद नहीं करता, वो कॉन्फर्मेशन पर काम करता है। अब अगर हम इस सोच को रियल लाइफ में लागू करें, तो इसका असर बिजनेस और रिलेशनशिप्स में भी दिखता है। जब आप कोई डील करते हैं, तो सिर्फ इस उम्मीद पर नहीं करते कि सामने वाला अच्छा होगा। आप देखना चाहते हैं कि क्या सब कुछ आपके बनाए फ्रेमवर्क के अंदर आता है। बेलाफियोरी के अनुसार आपके पास 5 चीजें होनी चाहिए एक अच्छे ट्रेड के लिए। एक साफ एंट्री ट्रिगर 2, एक तयशुदा रिस्क लेवल 3, एक लॉजिक आधारित एग्जिट 4, एक ट्रेडिंग जर्नल 5वें, और सबसे जरूरी, एक ठंडा दिमाग। हर बार जब आप इन 5 का पालन करते हो, भले ही रिजल्ट क्या भी हो, आप जीतते हो। अब सोचिए, अगर जिंदगी में भी आप अपने हर फैसले में यही 5 सिद्धांत अपना लो, तो क्या होगा। हर बार बिना सोचे समझे बोलने के बजाय सोचकर बोलना, हर बार बिना सोचे खर्च करने के बजाय बजट बनाकर खर्च करना, हर बार किसी मौके पर कूदने से पहले उसके लॉजिक और समय का ध्यान रखना, और हर फैसले के बाद उसकी रिव्यू करना। यही वो सोच है जो न सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर बनाती है, बल्कि एक सुलझा हुआ इंसान भी। मार्केट में टिकने के लिए आपको विनर्स माइंडसेट चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बार जीतेंगे, इसका मतलब यह है कि आप हारकर भी अगले दिन उठकर ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपने कोई रूल नहीं तोड़ा था। वहीं असली जीत होती है, जब आप खुद पर गर्व कर सकते हो, भले ही ट्रेड ने पैसा न दिया हो। वन गुड ट्रेड इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट प्राइड। और जब प्राइड कंसिस्टेंटली बने, प्रॉफिट खुद ही आने लगता है। अध्याय 2, भाग 1। हर बार जब आप ट्रेड करने बैठते हैं, तो असल में आप 2 लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं, एक चार्ट पर और दूसरी अपने अंदर। चार्ट पर लड़ाई आसान है, वहां प्राइस है, वॉल्यूम है, डेटा है। लेकिन अंदर की लड़ाई वो सबसे कठिन होती है, क्योंकि वहां लालच है, डर है, झूठी उम्मीदें हैं, और सबसे बड़ी बात, ईगो। मार्क बेलाफियोरी कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली खेल सेल्फ अवेयरनेस का है। आप तभी एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं जब आप जानें कि किस समय आपका दिमाग फोकस्ड है और कब आप सिर्फ भावनाओं में बह रहे हैं। इमोशंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है, क्या मैं इस ट्रेड में अपनी प्रक्रिया के कारण जा रहा हूं या सिर्फ पैसे की चाह में। अगर जवाब दूसरा है, तो आप खतरे में हैं।
एक सफल ट्रेडर हर दिन खुद को तैयार करता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई एथलीट मैच के पहले वार्म अप करता है। ट्रेडिंग कोई मूड पर आधारित एक्टिविटी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, और हर डिसिप्लिन की तरह इसमें रूटीन और कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप कूदकर सीधे ट्रेड में चले जाते हैं बिना उस दिन की तैयारी के, तो आप एक कच्चे खिलाड़ी हो, प्रो नहीं। प्रिपरेशन इज व्हाट मेक्स यू लकी। जो लोग कहते हैं मार्केट में किस्मत चलती है, वो दरअसल अपनी लापरवाही को नाम दे रहे हैं लक। असल में वो किस्मत नहीं होती, वो तैयारी होती है, जो आपको हर ट्रेंड के पीछे भागने से रोकती है और सिर्फ उस ट्रेड तक सीमित रखती है जो आपका एज हो। अब एज की बात करते हैं। एज का मतलब यह नहीं कि आपको कुछ जादुई सेटअप मिल गया है जो हर बार चलता है। एज का मतलब है आपने जो भी सिस्टम बनाया है, आपने उसमें बार बार खुद को टेस्ट किया है, उसे समझा है और उस पर भरोसा किया है। वन गुड ट्रेड का पहला नियम यही है, यू ओनली टेक ट्रेड्स विथ योर एज, नो एक्सेप्शंस। दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टे इन द मोमेंट। अक्सर जब ट्रेड चल रहा होता है तो दिमाग या तो प्रॉफिट के सपनों में खो जाता है या लॉस से बचने के लिए बेचैन हो जाता है। लेकिन बेलाफियोरी कहते हैं यू कांट कंट्रोल द रिजल्ट, यू कैन ओनली कंट्रोल द एग्जीक्यूशन। इसलिए जब भी आप किसी पोजीशन में हो तो एक ही काम करें, प्रोसेस को फॉलो करना। हर ग्रेट ट्रेडर के पास यह खासियत होती है इमोशनल न्यूट्रलिटी, मतलब न तो वो जीतकर ज्यादा खुश होते हैं और न ही हारकर ज्यादा टूटते हैं। वो सिर्फ अगले ट्रेड की तैयारी में लग जाते हैं, एक रोबोट की तरह नहीं, एक प्रो की तरह। अब आते हैं उस सबसे खतरनाक दुश्मन पर जो हर ट्रेडर को बार बार गिराता है, ओवर ट्रेडिंग। बिना जरूरत के हर मूव पर रिएक्ट करना, हर ब्रेकआउट को छेज करना, हर गिरावट को मौका समझना, यही वो आदतें हैं जो आपकी पूंजी को धीरे धीरे खत्म करती हैं। ओवर ट्रेडिंग के पीछे दो ही कारण होते हैं, या तो आप बोर हो गए हैं या आप पैसा रिकवर करना चाहते हैं। दोनों ही वजहें इमोशनल हैं, लॉजिकल नहीं। अगर आप वाकई में एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको एक आदत डालनी होगी, नॉट ट्रेडिंग व्हेन देयर इज नो ट्रेड। जब प्रोफेशनल्स एक खराब मार्केट देखते हैं तो वो चुप बैठते हैं, वही उनका ट्रेड होता है। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, और कई बार सबसे अच्छा ट्रेड होता है। इसके बाद आता है रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट का पार्ट। हर दिन का ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद आपको अपना पूरा दिन स्कैन करना चाहिए। आपने कौन सा अच्छा ट्रेड किया, क्यों किया, कब किया, कौन सा खराब ट्रेड किया, वो आपकी रणनीति का हिस्सा था या सिर्फ फीलिंग। हर प्रोफेशनल के पास एक डेली ट्रेडिंग जर्नल होता है, और वो उस जर्नल को उतनी ही गंभीरता से भरता है जैसे कोई पायलट अपनी उड़ान रिपोर्ट को। ये जर्नल आपको बताता है कि आप कौन हैं, ये आपकी असलियत दिखाता है, न कि वो जो आप इंस्टाग्राम पर दिखाना चाहते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये सब सिर्फ मार्केट में काम आता है, तो नहीं, ये वही माइंडसेट है जो किसी भी फील्ड में सफलता दिला सकता है। मान लीजिए आप कोई छोटा बिजनेस चला रहे हैं। हर दिन आप फैसले ले रहे हैं, किससे माल लेना है, कितना स्टॉक रखना है, कब डिस्काउंट देना है। अगर आपने हर दिन की बिक्री को रिव्यू नहीं किया, अगर आपने यह नहीं देखा कि कौन सा आइटम बार बार रिटर्न हो रहा है या किस दिन सेल्स गिर रही है, तो आप भी उसी तरह बिना जर्नल के ट्रेडिंग कर रहे हैं। बेलाफियोरी यही समझाते हैं कि ट्रेडिंग एक मिरर है। ये आपके सोचने, काम करने और रिएक्ट करने के पैटर्न को सामने लाकर रख देता है, और यही सबसे बड़ा फायदा है, आप ट्रेडिंग से खुद को समझने लगते हैं। अध्याय 2, भाग 2। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ यह है कि जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। सच्चाई यह है कि ज्यादा ट्रेड करने से सिर्फ ब्रोकरेज बढ़ता है और आपका ध्यान बढ़ता है। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपने सबसे बेहतरीन ट्रेड का इंतजार कर सकता है और फिर बिना हिचक के उस पर एक्ट करता है। मार्क बेलाफियोरी यही कहते हैं, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग वन गुड ट्रेड एट अ टाइम। इसका मतलब है हमारा काम हर बार पैसा बनाना नहीं है, हमारा असली काम है सिर्फ वो ट्रेड लेना जो सब कुछ क्लियर हो, कंफर्म हो और हमारी रणनीति के अनुसार हो। अब सोचिए, अगर कोई सर्जन हर ऑपरेशन में जल्दबाजी करने लगे, बिना रिपोर्ट देखे, बिना तैयारी के, तो क्या होगा? वैसे ही अगर आप हर ब्रेकआउट पर कूद पड़ें, हर नॉइज पर रिएक्ट करें, तो आप खुद ही अपने पैसे के दुश्मन बन जाते हो। इसीलिए वन गुड ट्रेड एक माइंडसेट है, हर दिन एक गेम है, और उस गेम में आपकी जीत एक ही काम पर निर्भर करती है। क्या आपने उस दिन सिर्फ एक बेहतरीन, सटीक और नियमों के अनुसार ट्रेड किया? अगर हां, तो आप जीत गए। अगर आपने 5 ट्रेड किए
लेकिन वो आपके सेटअप के बाहर थे तो आपने सिर्फ थकान और निराशा पाई। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन का मतलब सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं होता। ये वो मानसिक स्थिति है जहां आप बिना डरे, बिना संकोच के अपनी प्लानिंग को एक्शन में बदलते हो। एग्जीक्यूशन वहीं मजबूत होता है जहां डिसीजन क्लियर होता है। याद रखो, जब आप ट्रेड लेने लगते हैं तो हर सेकंड आपका माइंड सवाल करता है, क्या ये सही टाइम है? क्या मैं लेट हो गया? क्या ये फेक आउट होगा? लेकिन प्रोफेशनल्स के पास इन सब सवालों के जवाब पहले से तय होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया होता है। एक प्लान जिसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और पोजीशन साइज पहले से लिखा होता है। बेला फियोरी एक सिंपल बात कहते हैं, इफ यू कांट राइट डाउन योर ट्रेड प्लान इन वन सेंटेंस, डोंट टेक दैट ट्रेड। मतलब, अगर आप खुद को समझा नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हैं तो फिर बाजार को क्या समझाएंगे। अब इस पार्ट में हम एक बहुत अहम चीज की बात करते हैं, स्केलिंग। मतलब ये कि आप कैसे एक छोटे साइज से शुरू करके धीरे धीरे ट्रेड को बढ़ाते हैं। हर ट्रेड में सबसे पहली जिम्मेदारी होती है रिस्क का कंट्रोल। अगर कोई ट्रेड आपके पूंजी का 5 से 10% ले रहा है तो वो ट्रेड नहीं, जुआ है। एक अच्छा ट्रेडर कभी उस स्तर पर रिस्क नहीं लेता जो उसकी मानसिक शांति को खराब कर दे। बेला फियोरी कहते हैं कि आप हर ट्रेड को इस नजर से देखो कि अगर ये गलत गया तो भी मैं अगला ट्रेड शांति से कर सकूं। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। अब मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया। शुरुआत में साइज छोटा रखा, सेटअप अच्छा था, एंट्री क्लियर थी, ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। अब आप उसमें ग्रोथ जोड़ सकते हो, यानी उसे स्केल कर सकते हो। स्केलिंग वहीं काम करता है जहां शुरुआती सिग्नल्स पॉजिटिव हों और ट्रेड में वॉल्यूम, मोमेंटम और टेक्निकल सपोर्ट मिल रहे हों। लेकिन याद रखो, स्केलिंग में लालच नहीं होनी चाहिए। बस और थोड़ा वाला माइंडसेट आपको कभी ना कभी गिरा ही देगा। इसलिए बेला फियोरी हर ट्रेडर को कहते हैं, ग्रो बिग व्हेन यू आर राइट बट स्टे डिसिप्लिन्ड व्हेन यू आर रॉन्ग। मतलब ये कि सही साबित होने पर साइज बढ़ाओ, लेकिन गलत होने पर झिझक मत करो, तुरंत बाहर निकलो। अब एक बहुत जरूरी एंगल है मिस्टेक मैनेजमेंट। मतलब क्या? मतलब ये कि गलती से डरना नहीं है, गलती से सीखना है। हर नया ट्रेडर यही सोचता है कि एक भी गलती ना हो, लेकिन सच ये है कि गलती होगी ही। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे नोट करते हैं या नहीं। हर खराब ट्रेड आपको कुछ सिखा सकता है अगर आप उसे ईमानदारी से रिव्यू करें। क्या आपने ट्रेंड के उल्टा ट्रेड किया? क्या आपने सेटअप के बाहर ट्रेड लिया? क्या आपने इमोशनल होकर एग्जिट किया? इन सवालों का जवाब आपके आने वाले ट्रेड्स को मजबूत बनाएगा। प्रोफेशनल्स हर हफ्ते अपने सबसे बेहतरीन और सबसे खराब ट्रेड्स का चार्ट प्रिंट करके अपने वॉल पर चिपकाते हैं। क्यों? ताकि वो भूलें नहीं, वो जीत का प्रोसेस याद रखें और गलती से सबक लें। अब बात आती है ट्रैकर और रिकॉर्डिंग की। बेला फियोरी कहते हैं कि हर ट्रेडर को एक प्लेबुक बनाना चाहिए। मतलब अपने बेहतरीन सेटअप्स की लिस्ट, साथ में स्क्रीनशॉट, टाइमिंग, इमोशनल स्थिति और एक छोटा नोट कि क्यों ये ट्रेड शानदार था। ये प्लेबुक आपकी ट्रेडिंग की बाइबल है। कभी आप कंफ्यूज हो, कभी मार्केट समझ ना आए, तो बस उसमें वापस जाओ और अपने बेस्ट ट्रेड्स को देखो। वो आपको रास्ता दिखाएंगे। अब आखिर में बात करते हैं उस आदत की जो हर दिन की प्रैक्टिस से बनती है, वन गुड ट्रेड माइंडसेट। आप तभी उस माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो जब आप खुद को यह नियम दोहराते रहो। आज सिर्फ एक अच्छा ट्रेड चाहिए, बाकी सब इग्नोर। हर दिन अपने आप से एक ही सवाल पूछो, क्या आज मैंने एक अच्छा ट्रेड किया? अगर जवाब हां है तो आप जीत रहे हो, चाहे एक दिन में लाखों न कमा रहे हो, लेकिन माइंडसेट को मजबूत कर रहे हो। और यही वो इन्वेस्टमेंट है जो कल आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। अध्याय 3, भाग 1। अगर आप किसी फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ काम करना काफी नहीं। आपको उस काम को बार बार रिव्यू करना पड़ता है, समझना पड़ता है और लगातार बेहतर बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहां सिर्फ ट्रेड लेना काफी नहीं, असली ग्रोथ तब होती है जब आप अपने ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट करते हो, उनका विश्लेषण करते हो और उनसे सीखते हो। इसी सोच से जुड़ा है मार्क बेला फियोरी का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ट्रेडर्स प्लेबुक। प्लेबुक क्या होता है? प्लेबुक एक तरह की पर्सनल ट्रेडिंग गाइड होती है जिसमें आप अपने सबसे अच्छे सेटअप्स, उनकी एंट्री, एग्जिट, चार्ट्स, इमोशंस और अनुभवों को नोट करते हो। ये वो ट्रेड्स होते हैं जो आपके लिए बार बार काम करते हैं, जिनसे आपने सबसे ज्यादा सीखा है।
और जिनमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हो। बेलाफियोरी मानते हैं कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर को एक प्लेबुक बनानी चाहिए और हर हफ्ते उसे अपडेट करना चाहिए, क्योंकि यही आपको अपने अंदर क्लैरिटी, डिसिप्लिन और रिपीटेबल सक्सेस देता है। अब सोचिए, जब आप फुटबॉल टीम या क्रिकेट टीम होते हैं तो हर मैच से पहले कोच प्ले बाय प्ले प्लान बनाता है कि किस परिस्थिति में क्या करना है, किस खिलाड़ी को कब उतारना है और कब डिफेंस टाइट करना है। वैसे ही प्लेबुक ट्रेडिंग का गेम प्लान है, जो आपको फ्लो के बजाय स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करने की आदत देता है। तो कैसे बनाते हैं एक सही ट्रेडिंग प्लेबुक? स्टेप 1, अपने सबसे बेस्ट ट्रेड्स को चुनो। हर हफ्ते के अंत में बैठो और सोचो, इस हफ्ते कौन सा ट्रेड सबसे क्लियर था, कहां एंट्री आसान थी, रिस्क कम था और मेरा डिसीजन शांत माइंड से लिया गया था। अब उस ट्रेड का चार्ट लो, उस पर एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट मार्क करो। फिर खुद से पूछो, इस ट्रेड को मैंने क्यों लिया? क्या कारण था जो मुझे इसमें भरोसा हुआ? क्या टेक्निकल, वॉल्यूम या न्यूज ने कोई संकेत दिया? स्टेप 2, इसे एक पेज पर साफ साफ लिखो। बेलाफियोरी कहते हैं कि हर ट्रेड को वन पेजर बनाकर रखें, मतलब सिर्फ एक पेज में वो सारी जानकारी होनी चाहिए जो आपको दोबारा उस सेटअप को ट्रेड करने में मदद दे। स्टेप 3, भावनाओं को शामिल करो। प्लेबुक सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, ये इमोशनल भी होती है, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड सिर्फ चार्ट से नहीं होता। उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत मायने रखती है। क्या आपने गुस्से में ट्रेड लिया था या शांत होकर? क्या आप पहले से हारे हुए थे या जीत के बाद थे? क्या उस वक्त आपके पास कोई बाहरी दबाव था? इन सारी बातों को ईमानदारी से लिखना आपको अपने आप से जोड़ेगा और आपके फैसलों की गहराई को समझने में मदद करेगा। स्टेप 4, लगातार अपडेट करते रहो। एक बार प्लेबुक बना लेने से काम नहीं चलता। हर हफ्ते नए ट्रेड्स जोड़ते रहो। हर बार जब कोई नया सेटअप काम करे तो उसे उसमें शामिल करो। धीरे धीरे ये प्लेबुक आपके लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग रिसोर्स बन जाएगा, जो आपकी खुद की बनाई गई किताब होगी, सिर्फ आपके अनुभवों से। अब आइए एक और जरूरी पहलू की बात करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन। बेलाफियोरी कहते हैं, असली ट्रेडिंग टैलेंट पैटर्न पहचानने में होता है, और ये पैटर्न आपको तभी दिखेगा जब आप बार बार अपने प्लेबुक के चार्ट्स को देखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और दिमाग में बिठा लेंगे। एक अच्छे ट्रेडर की ताकत ये नहीं होती कि वो मार्केट का हर मूव जानता है, बल्कि उसकी ताकत होती है कि वो अपने लिए काम करने वाले 3 से 5 सेटअप्स को इतना गहराई से समझता है कि वो उन्हें बार बार प्रॉफिट में बदल सके। अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या सिर्फ प्लेबुक बनाने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, प्लेबुक आपकी गाड़ी की जीपीएस है, लेकिन गाड़ी चलाना, रास्ते पर बने रहना और ध्यान केंद्रित रखना आपका काम है। इसीलिए प्लेबुक बनाने के साथ साथ सेल्फ रिव्यू भी बहुत जरूरी है। हर हफ्ते खुद से सवाल करो, क्या मैंने इस हफ्ते अपने प्लेबुक के बाहर कोई ट्रेड लिया? अगर हां, तो क्यों? उस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा? क्या वो फोमो था या फिर किसी इनसिक्योरिटी का रिएक्शन? इस प्रोसेस को अपनाने से आप हर हफ्ते एक पायदान ऊपर चढ़ते हो, न केवल स्किल में बल्कि माइंडसेट में भी। बेलाफियोरी बार बार एक बात पर जोर देते हैं, कंसिस्टेंसी इज बॉर्न फ्रॉम क्लैरिटी। मतलब जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप लगातार मुनाफा नहीं बना सकते। और क्लैरिटी तभी आती है जब आप अपना सिस्टम खुद बनाते हो। प्लेबुक उसी सिस्टम की नींव है। अब बात करते हैं एक और पहलू की, प्री ट्रेड विजुअलाइजेशन। मतलब हर ट्रेड से पहले अपनी आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए सोचो, कैसा दिखेगा ये ट्रेड अगर सब कुछ प्लान के अनुसार हो? कैसा लगेगा अगर वो फेल हो जाए? क्या मैं तैयार हूं उसे एक्सेप्ट करने के लिए? ये विजुअलाइजेशन आपको प्रिपेयर्ड बनाता है, और प्रिपेयर्ड ट्रेडर ही काम ट्रेडर होता है। कामनेस वही चीज है जो डिसीजन मेकिंग को सबसे पावरफुल बनाती है। तो आज से जब भी आप ट्रेडिंग स्क्रीन पर बैठो, सिर्फ चार्ट मत देखो। अपने पुराने 1 गुड ट्रेड्स को याद करो, अपनी प्लेबुक को खोलो और दिमाग को तैयार करो उस एक सटीक फैसले के लिए। क्योंकि आखिरकार 1 गुड ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है और एक जिम्मेदारी है अपने प्रोफेशन को लेकर। अध्याय 3, भाग 2। हर सफल ट्रेडर की एक बात कॉमन होती है, उसका रूटीन। और ये रूटीन सिर्फ सुबह उठने और ब्रेकफास्ट करने तक सीमित नहीं होता। ये एक फुल ट्रेडिंग साइकिल का हिस्सा होता है जो हर दिन को प्रोडक्टिव बनाता है। मार्क बेलाफियोरी कहते हैं,
योर ट्रेडिंग डे स्टार्ट्स द नाइट बिफोर, मतलब आपकी तैयारी एक दिन पहले शुरू हो जाती है। जब मार्केट बंद होता है तब असली प्रोफेशनल अपने दिमाग और डेटा को रीसेट करते हैं। वो सोचते हैं, आज मैंने क्या सीखा, कहां चूका और कल क्या बेहतर कर सकता हूं। रात को सोने से पहले अगर आप सिर्फ 15 मिनट निकालकर यह सोच लें कि कल का फोकस क्या होना चाहिए, तो अगला दिन आपके कंट्रोल में रहेगा, मार्केट के नहीं। अब सुबह के समय की बात करते हैं। जैसे एक एथलीट वार्म अप करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी माइंड और स्क्रीन सेटअप को गर्म करना होता है। बेला फियोरी इसे कहते हैं प्री मार्केट प्रिपरेशन। सुबह के पहले 30 मिनट किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे पवित्र समय होते हैं। इस वक्त आपका ध्यान बिखरा नहीं होता और आप क्लियर माइंड से सोच सकते हैं। तो ये 30 मिनट कैसे बिताने चाहिए? सबसे पहले अपना न्यूज सोर्स चेक करें। मार्केट में क्या बड़ा इवेंट हुआ, कोई अर्निंग्स रिपोर्ट, कोई ग्लोबल इकोनॉमिक न्यूज। उसके बाद मार्केट मूवर्स पर नजर डालें। कौन से स्टॉक्स प्री मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम या प्राइस मूवमेंट दिखा रहे हैं। फिर चार्ट्स खोलें और लेवल्स मार्क करें। सपोर्ट, रेसिस्टेंस, गैप अप या गैप डाउन वाले जोन। ये आपको वो सारे की एरियाज दिखाएंगे जहां ट्रेडर्स एक्टिव होंगे। और सबसे जरूरी, अपने प्लेबुक सेटअप्स को देखें। क्या आज कोई सेटअप बनने की संभावना है? क्या मार्केट का मूड आपके ट्रेडिंग प्लान से मेल खा रहा है? बेला फियोरी के अनुसार आपको बाजार में जाने के लिए सर्जन को ऑपरेशन रूम में जाने के लिए तैयारी के साथ, ध्यान, स्पष्टता और तैयारी के साथ जाना चाहिए। अब आते हैं ट्रेडिंग के दौरान के रूटीन पर। जब मार्केट खुलता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स हड़बड़ी में कूद जाते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में। लेकिन एक प्रो ट्रेडर जानता है कि जल्दी करना फेलियर की गारंटी है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं शांत हूं? क्या मुझे आज के प्लान पर भरोसा है? क्या मैंने अपनी ट्रेडिंग गाइडलाइन पढ़ी है? एक बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि आप हर ट्रेड के बाद सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुकें, आंखें बंद करें और सोचें, ये ट्रेड क्यों लिया? क्या ये मेरे प्लान में था? अगर नहीं था तो क्या मैंने कोई इमोशनल डिसीजन ले लिया? हर बार ऐसा करने से आप एक माइंडफुल ट्रेडर बनते हैं, जो फैसले तेजी से नहीं, समझदारी से लेता है। अब बात करते हैं मिड डे रिव्यू की। दोपहर के आसपास मार्केट अक्सर सुस्त हो जाता है और यही वो वक्त होता है जब गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। इसलिए बेला फियोरी सलाह देते हैं कि 12 बजे के आसपास 5 मिनट के लिए स्क्रीन से दूर हो जाएं। ये छोटा ब्रेक आपको 2 काम करने में मदद देगा। अपनी एनर्जी रीसेट करना, अब तक के ट्रेड्स की ईमानदारी से समीक्षा करना। कभी कभी ये 5 मिनट का पॉज ही आपको बेकार के ट्रेड्स से बचा सकता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल की। रोज ट्रेड के बाद अपने जर्नल में सिर्फ 3 सवालों का जवाब लिखो। आज क्या अच्छा किया, कहां गलती हुई, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। आप सोच सकते हो कि हर दिन ये करना बोरिंग है, लेकिन यही छोटी छोटी ईमानदारी की आदतें लंबे समय में ग्रेटनेस बनती हैं। किताब में एक बात बहुत जोर से दोहराई गई है, योर ट्रेडिंग जर्नल इज योर पर्सनल मिरर, इग्नोर इट एंड यूल इग्नोर योर ओन ग्रोथ। अब आइए बात करते हैं एक बेहद पावरफुल प्रैक्टिस की, डेली गोल सेटिंग। ट्रेडिंग में गोल सेट करना आसान लगता है, जैसे आज 10,000 रुपए कमाने हैं। लेकिन बेला फियोरी कहते हैं, फोकस करना चाहिए प्रोसेस गोल्स पर, ना कि मनी गोल्स पर। मतलब आज का गोल यह होना चाहिए, मैं सिर्फ वही ट्रेड्स लूंगा जो प्लेबुक में है, मैं हर ट्रेड के बाद उसका स्क्रीनशॉट लूंगा। मैं सिर्फ 3 ट्रेड्स लूंगा और हर बार लॉगबुक अपडेट करूंगा। ये प्रोसेस गोल्स आपको पैसे की चिंता से दूर रखेंगे, और जब आप प्रोसेस पर फोकस करेंगे, पैसा खुद ही फॉलो करेगा। अब आखिर में बात करते हैं एंड ऑफ डे शट डाउन रिचुअल की। हर दिन के अंत में 10 मिनट निकालिए और दिन को रिव्यू कीजिए। एक कागज पर लिखिए, आज मार्केट में क्या सीखा, कौन से स्टॉक्स इन फ्यूचर वॉच लिस्ट में रखने लायक हैं, किस सिचुएशन में आपका मन हिला और क्यों। ये 10 मिनट का सेशन ही आपको अगले दिन के लिए ट्यून करेगा। कई बार ट्रेडिंग के बाद हम सीधे दूसरे काम में लग जाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर रिट्रीट रिचुअल न होने से दिमाग अधूरा रह जाता है और अगला दिन क्लियर नहीं होता। बेला फियोरी बार बार कहते हैं, ए ट्रेडर हु रिस्पेक्ट्स हिज प्रोसेस बिल्ड्स लॉन्जेविटी इन दिस बिजनेस। और यही सबसे जरूरी बात है ट्रेडिंग में बने रहना, क्योंकि अगर आप बने रह सकते हो तो आप जीत सकते हो। तो अब वक्त है खुद से ईमानदारी से पूछने का, क्या मैं हर दिन अपने रूटीन का पालन कर रहा हूं? क्या मेरा फोकस,
सिर्फ प्रॉफिट पर है या ग्रोथ पर? अगर जवाब ग्रोथ है तो वन गुड ट्रेड सिर्फ एक आइडिया नहीं, वो आपकी आदत बन जाएगी। अध्याय 4 भाग 1। जो ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागता है वो खुद को जोखिम की आग में फेंक देता है, और जो ट्रेडर रिस्क को गहराई से समझता है वही असल में लंबे समय तक इस खेल में टिकता है। इसलिए बेला फियोरी कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग लॉसेस, इट्स अबाउट अवॉइडिंग डिस्ट्रक्शन। बहुत से नए ट्रेडर ये मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो कभी लॉस नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि लॉस कभी बंद नहीं होंगे, आपको बस उन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। इसलिए पहला सवाल हमेशा यही होना चाहिए, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूं? ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आप अपने पैसे की रक्षा करने की बजाय अच्छा मौका पकड़ने के चक्कर में खुद को धोखा देने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी एक ट्रेड में 20% पूंजी लगा देते हैं और वो ट्रेड उल्टा चला गया तो आप न सिर्फ पैसे खोते हो बल्कि आत्मविश्वास भी टूटता है। बेला फियोरी बार बार दोहराते हैं, योर नंबर 1 जॉब एज अ ट्रेडर इज नॉट टू मेक मनी, इट इज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। रिस्क मैनेजमेंट की शुरुआत होती है एक सवाल से, मेरा स्टॉप लॉस कहां है? और यह सवाल हर ट्रेड से पहले पूछा जाना चाहिए, ना कि ट्रेड के बीच में। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो जिसका मूवमेंट अनप्रिडिक्टेबल है या जिसमें वॉल्यूम नहीं है, तो आपके पास कोई रक्षा कवच नहीं है। यह ट्रेड एक स्पेक्यूलेशन बन जाता है, ना कि प्रोफेशनल डिसीजन। एक प्रैक्टिकल नियम है, कभी भी अपनी कुल कैपिटल का 1% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में जोखिम में न डालें। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में सिर्फ 1000 रुपये का रिस्क होना चाहिए। यही मैनेज करने की शुरुआत है। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। बहुत बार लोग पूछते हैं, मुझे कितने शेयर खरीदने चाहिए? इसका जवाब चार्ट नहीं देता, इसका जवाब आपका रिस्क प्रोफाइल देता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये का है और आप सिर्फ 1000 रुपये का रिस्क लेना चाहते हो, तो आप सिर्फ 100 शेयर ही खरीद सकते हो, ज्यादा नहीं। यह प्रोसेस आपको इमोशंस से बचाता है। आप फोमो या लालच में आकर बड़ा अमाउंट नहीं लगाते। बेला फियोरी कहते हैं, अ गुड ट्रेड इज नॉट जज्ड बाय द आउटकम बट बाय द प्रोसेस यू फॉलोड। अब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। अगर आप एक ट्रेड में 500 रुपये का रिस्क ले रहे हैं लेकिन आपका टारगेट सिर्फ 400 रुपये का है, तो यह ट्रेड शुरू करने से पहले ही हार चुका है। प्रो ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड्स को टॉक्सिक मानते हैं। हर ट्रेड में कम से कम 1 से 2 या 1 से 2 के अनुपात का होना चाहिए। 3 का रिवॉर्ड होना चाहिए। यानी 500 रुपये का रिस्क हो तो कम से कम 1000 से 1500 रुपये का टारगेट होना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? अगर आप 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड भी सही करते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। 2, आपका माइंड लॉस से डरना बंद करेगा, क्योंकि लॉस भी प्रॉफिटेबल सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल आता है, अगर कोई ट्रेड मेरी प्लेबुक का हिस्सा है लेकिन उस दिन मार्केट का मूड नहीं बना तो क्या करें? तो जवाब है रिस्क एडजस्ट, साइज डाउन, वेट। मतलब जब बाजार अनिश्चित हो तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम करें, रफ्तार धीमी करें और इंतजार करें। एक अच्छा ट्रेडर निडर नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्क को समझने के लिए खुद से हर दिन ये 3 सवाल पूछें। 1, क्या मैंने हर ट्रेड में प्रीडिफाइंड स्टॉप लॉस लगाया? दूसरा, क्या मैंने अपनी पोजीशन साइज रिस्क के मुताबिक सेट की? 3, क्या मैंने हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड के नियमों को फॉलो किया? अगर इन तीनों का जवाब हां है तो आपको ट्रैक पर रहने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं एक ट्रेडर की सबसे बड़ी आस्थी, इमोशनल कंट्रोल। जब ट्रेड उल्टा चलता है तो दिमाग कहता है शायद वापस आ जाएगा, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर कहता है मैंने जो तय किया था वही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेला फियोरी इसे कहते हैं ट्रेडिंग विथ अ डिसीजन ट्री। मतलब हर सिचुएशन के लिए पहले से निर्णय तय कर लेना। अगर स्टॉक स्टॉप लॉस को हिट करता है तो बिना सोचे ट्रिगर दबाओ। अगर स्टॉक आपकी फेवर में तेजी से बढ़ता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ और रिवॉर्ड को रन करने दो। यह प्रोफेशन उसी के लिए बना है जो अपने इमोशंस को डिसिप्लिन से कंट्रोल कर पाए। और यही है रिस्क मैनेजमेंट का असली चेहरा। यह सिर्फ पैसों की गिनती नहीं है, यह मानसिक मजबूती, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का खेल है। इस अध्याय का सार यही है, आप जितना अच्छा रिस्क मैनेज करना सीखोगे
उतनी देर तक ट्रेडिंग की दुनिया में टिके रहोगे। और याद रखो, वन गुड ट्रेड वो है जिसमें रिस्क लिमिटेड है, प्रोसेस क्लियर है और इमोशंस शांत हैं। अध्याय 4, भाग 2। हर ट्रेडर अपने पहले कुछ महीनों में सोचता है कि उसे बस एक जादुई स्ट्रैटेजी मिल जाए और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक आप उसके पीछे की सोच और प्रोसेस को नहीं समझते। बेलाफियोरी कहते हैं, देयर इज नो परफेक्ट सेटअप, ओनली परफेक्ट प्रिपरेशन। यानी किसी भी ट्रेड में कमाई इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो ट्रेड कितना शानदार दिखता है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आपने उसके लिए तैयारी कितनी गहरी की है। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुद की ट्रेडिंग प्लेबुक होती है। प्लेबुक मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज, पैटर्न्स और सेटअप्स की लिस्ट जो बार बार आपके लिए काम करती हैं। अब सवाल आता है, एक अच्छी ट्रेडिंग प्लेबुक कैसी होनी चाहिए? तो चलिए समझते हैं। एक अच्छी प्लेबुक में सिर्फ 4 बातें शामिल होनी चाहिए। 1, वो ट्रेड सेटअप क्या है, जैसे ब्रेकआउट, पुलबैक, वीव्यू ऐप, बाउंस आदि। 2, आपने उस सेटअप को कितनी बार टेस्ट किया है और क्या नतीजे मिले हैं। 3, उस सेटअप में कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 4, ट्रेड का एग्जीक्यूशन किस प्राइस एक्शन पर होगा। जब आप अपनी ट्रेडिंग प्लेबुक में ये 4 बातें लिखना शुरू करते हैं तो आप एक कैजुअल ट्रेडर से प्रोफेशनल बनने लगते हैं। बेलाफियोरी अपने ट्रेंडिंग डेस्क पर हर नए ट्रेडर को बोलते हैं, डोंट ट्रेड एवरीथिंग, ट्रेड व्हाट यू डू बेस्ट। हर दिन नए नए स्टॉक्स में कूदने के बजाय अपनी ताकत को पहचानो। अगर आपको व्यू ऐप बाउंस अच्छे से समझ आता है तो उसी पर फोकस करो। अगर आप गैप अप ओपनिंग में प्राइस एक्शन अच्छे से पकड़ते हो तो उसी को गहराई से सीखो। ट्रेडिंग एक फोकस का खेल है, जानकारी का नहीं। हर ट्रेडर को अपने लिए यह सवाल जरूर लिखकर रखना चाहिए, विच 3 ट्रेड्स वर्कड बेस्ट फॉर मी इन द लास्ट 30 days, और फिर उन्हें अपनी प्लेबुक में अपडेट करो। अब बात करते हैं जर्नलिंग की। हर अच्छे ट्रेडर की आदत होती है कि वो हर ट्रेड के बाद एक जर्नल एंट्री करता है। वो सिर्फ ये नहीं लिखता कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, बल्कि ये भी लिखता है, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, एंट्री और एग्जिट डिसीजन पर मैं कितना भरोसे में था, अगर ये फिर से होता तो क्या मैं कुछ अलग करता। बेलाफियोरी कहते हैं, जर्नलिंग तुम्हारी जड़बूझ को बुद्धिमत्ता में बदल देती है। मतलब जितना ज्यादा आप सोचकर लिखते हैं उतना ज्यादा आपका माइंड उन ट्रेड्स को गहराई से समझने लगता है। ट्रेडिंग में अनुभव सिर्फ ट्रेड करने से नहीं आता, वो आता है ट्रेड करके उसे रिव्यू करने से। अब बात करते हैं ट्रेड के बाद की सबसे बड़ी गलती की, ओवर रिएक्शन। बहुत बार जब कोई ट्रेड लॉस में चला जाता है तो अगला ट्रेड जिद में लिया जाता है, उसे रिवेंज ट्रेड कहा जाता है। और जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है तो अगला ट्रेड ओवर कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। दोनों ही सिचुएशन में आपका इमोशन ट्रेड कर रहा होता है, ना कि आपकी प्लेबुक। इसलिए प्रो ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, ट्रेड लो, लेकिन फिर कुछ मिनट रुककर सोचो, क्या अगला ट्रेड भी उतना ही क्लियर है। अगर जवाब ना है तो सिस्टम में वापसी करो और इंतजार करो। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी की। हर बार आपको मार्केट में वही स्ट्रैटेजी नहीं दिखेगी, लेकिन आपकी सोच, आपकी तैयारी और आपकी प्रोसेस वो हर दिन एक जैसी होनी चाहिए। बेलाफियोरी इस पर जोर देते हैं, योर जॉब इज नॉट टू प्रिडिक्ट द मार्केट, योर जॉब इज टू रिएक्ट विद प्रोसेस। मतलब हमें मार्केट को कंट्रोल नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना है। अगर आप 10 बार एक जैसी प्रोसेस से ट्रेड लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, चाहे कुछ ट्रेड्स में लॉस हो जाए। हर ट्रेड के बाद खुद से यह पूछना एक आदत बना लीजिए, क्या मैंने अपनी प्रोसेस को फॉलो किया? अगर जवाब हां है तो आप जीत रहे हो, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या नहीं। अब बात करते हैं एक गहरे लेकिन बेहद जरूरी विषय पर, रिस्क ऑफ रूइन। बहुत से ट्रेडर ये सोचते हैं कि अगर 60% ट्रेड जीत रहे हैं तो वो सेफ हैं, लेकिन नहीं। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है, अगर आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हो, तो एक बुरा दिन आपको पूरी कैपिटल से बाहर कर सकता है। इसलिए रिस्क से ज्यादा जरूरी है सर्वाइवेबिलिटी, बचे रहना, टिके रहना। और बचे रहने का रास्ता है प्लेबुक पर टिके रहना, छोटे छोटे सुधार करते रहना और अपने माइंड को शांत रखना। क्योंकि बेलाफियोरी की सबसे गहरी लाइन यही है, वन गुड ट्रेड लीड्स टू अनदर गुड ट्रेड, दैट्स हाउ अ करियर इज बिल्ट। अध्याय 5, भाग 1। आपका अगला ट्रेड अच्छा होगा या नहीं, इसका फैसला उस पल नहीं होता जब आप बाएं बटन दबाते हैं।
उसका फैसला कई घंटे पहले कई छोटे छोटे निर्णयों में छुपा होता है, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो प्लानिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक बड़ा निर्णय है, लेकिन सच ये है कि यह छोटे छोटे निर्णयों की एक चेन है, जिसे अगर आप सही ऑर्डर में और बिना जल्दबाजी के लेते हो तो उसका नतीजा ही एक गुड ट्रेड बनता है। बेला फियोरी बार बार कहते हैं, ट्रेडर्स डोंट फेल बिकॉज ऑफ बैड मार्केट्स, दे फेल बिकॉज ऑफ पुअर प्रिपरेशन। तो आज हम बात करेंगे उस प्रिपरेशन की जो एक औसत ट्रेडर को एक प्रोफेशनल से अलग बनाती है। सबसे पहले आता है प्री मार्केट प्रिपरेशन। सुबह मार्केट खुलने से पहले क्या आप सिर्फ न्यूज पढ़ते हो, या फिर आप ये भी समझने की कोशिश करते हो कि कौन से स्टॉक्स आज सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, कौन सी कंपनी अर्निंग्स दे रही है, किसमें प्री मार्केट में वॉल्यूम आया है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सुबह ऐसे शुरू होती है। 1, सबसे पहले वॉल्यूम लिस्ट चेक करता है। 2, फिर स्टॉक्स को 3 कैटेगरी में बांटता है, स्ट्रॉन्ग, वीक, न्यूट्रल। 3, उसके बाद हर कैटेगरी से 1 से 2 स्टॉक चुनकर उनका लेवल्स मार्क करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसके बाद आता है ट्रेड सिनेरियोज बनाना। मतलब आप खुद से पूछते हो, अगर ये स्टॉक 140 के ऊपर निकला और वॉल्यूम बना तो मैं लॉन्ग जाऊंगा, अगर ये 132 के नीचे गया और सेलिंग प्रेशर दिखा तो मैं शॉर्ट देखूंगा। अब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, अब आप प्लान के साथ रिएक्ट कर रहे हो। बेला फियोरी इसे कहते हैं, इफ दिस हैपन्स आई डू दैट। यही है माइक्रो प्लानिंग। अब आता है एंट्री ट्रिगर्स। बहुत बार लोग ट्रेडिंग सेटअप देख लेते हैं लेकिन ट्रिगर मिस कर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी एंट्री का पैमाना सेट नहीं किया। एक अच्छा एंट्री ट्रिगर होता है, प्राइस किसी की लेवल को वॉल्यूम के साथ क्रॉस करे, टेप में बायर्स या सेलर्स का दबाव दिखे, VWAP या EMA जैसे कॉन्फर्मेशन मिले। अगर ये तीनों में से 2 चीजें मिल रही हैं तो आप ट्रिगर पर हो। लेकिन याद रखो, ट्रिगर कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है कि अब प्लान को एक्टिव करने का टाइम है। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। आपका ट्रेड चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, अगर आपने साइजिंग गलत की तो वो ट्रेड आपके माइंड पर हावी हो जाएगा। जैसे ही प्राइस थोड़ा भी आपके खिलाफ गया, आप घबरा जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा क्वांटिटी डाल दी थी। बेला फियोरी कहते हैं, साइज किल्स, राइट साइज एम्पावर्स। मतलब अगर आप अपने ट्रेड में सही साइज से एंटर कर रहे हो तो वो ट्रेड आपको डराएगा नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस देगा। पोजीशन साइजिंग का एक सिंपल नियम है, 1% नियम। कभी भी एक ट्रेड में अपने पूरे अकाउंट का 1% से ज्यादा रिस्क मत लो। अगर आपका अकाउंट 1 लाख का है तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड की। कोई भी अच्छा ट्रेड बिना क्लियर स्टॉप लॉस के शुरू ही नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस वो जगह है जहां आप मानते हो, मेरा आइडिया गलत है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना एक बिना ब्रेक वाली गाड़ी चलाने जैसा है, जिसका अंजाम सिर्फ क्रैश होता है। एक अच्छा ट्रेड हमेशा 2 से 1 या 3 से 1 का रिस्क रिवॉर्ड रखता है। यानी अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम से कम 2000 या 3000 होनी चाहिए। अब बात आती है ड्यूरिंग द ट्रेड डिसिप्लिन, यानी ट्रेड के अंदर आप कैसे बर्ताव करते हो। ज्यादातर लोग या तो जल्दी घबरा जाते हैं और प्रॉफिट जल्दी ले लेते हैं, या फिर नुकसान होते हुए भी ट्रेड में टिके रहते हैं। सोचते हैं शायद अब रिवर्स कर जाएगा। लेकिन एक प्रोफेशनल का माइंडसेट होता है, मैं अपना काम करूंगा, मार्केट जो करेगा वो उसका काम है। मतलब आपने जो प्लान बनाया है बस उसी पर चलना है। अगर प्राइस आपके एग्जिट पॉइंट तक पहुंचा तो एग्जिट, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो नुकसान लेकर बाहर। बेला फियोरी इसे कहते हैं, लेट योर प्रोसेस ट्रेड, नॉट योर इमोशंस। और सबसे आखिर में आता है पोस्ट ट्रेड रिव्यू। हर ट्रेड के बाद, चाहे वो अच्छा रहा हो या बुरा, आपको बस 3 सवाल खुद से पूछने हैं। 1, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? 2, क्या मेरी एंट्री और एग्जिट लॉजिक पर आधारित थी? 3, अगर यही ट्रेड दोबारा मिले तो क्या मैं फिर से वही करूंगा? इन सवालों के जवाब में ही छुपा है वो प्रोसेस जो आपको प्रोफेशनल बना सकता है। क्योंकि इस गेम में स्कोर नहीं देखा जाता है आपका डिसिप्लिन। और याद रखो, हर अच्छा ट्रेड सिर्फ एक एंट्री से नहीं बनता, वो बनता है तैयारी, ट्रिगर, साइजिंग, स्टॉप लॉस और रिव्यू से। और यही माइक्रो प्लानिंग आपको अगले लेवल पर ले जाने वाली है। अध्याय 5, भाग 2,
जब भी आप लगातार 2 या 3 नुकसान वाले ट्रेड लेते हैं तो क्या आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, मुझसे क्या गलती हो गई? या फिर आप ये सोचते हो, ये मार्केट ही गलत है, मैं तो सही था? असल में यही फर्क है एक एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। एक प्रोफेशनल हर बार खुद की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि उसे पता है मार्केट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद की तैयारी, भावनाएं और डिसीजन इन्हें जरूर कंट्रोल कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल रिस्क मैनेजमेंट की। कई बार आप टेक्निकल्स के हिसाब से परफेक्ट ट्रेड लेते हो, लेकिन फिर भी नुकसान हो जाता है। ऐसे में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्या आप वही ट्रेड दोबारा लेने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि वन गुड ट्रेड सिर्फ एक बार नहीं होता, वो बार बार होता है, लेकिन तब जब आप मेंटली न्यूट्रल रह सको। बेलाफियोरी इसे कहते हैं, ट्रेड लाइक अ रोबोट, रिव्यू लाइक अ कोच, लर्न लाइक अ स्टूडेंट। यानी जब आप ट्रेड कर रहे हो तब आपकी भावनाएं नहीं, आपकी रणनीति काम करनी चाहिए। जब ट्रेड खत्म हो जाए तब आप कोच की तरह खुद को एनालाइज करो और फिर हर बार कुछ नया सीखने का नजरिया रखो। अब बात करते हैं इमोशनल ट्रिगर्स की, वो छोटी छोटी चीजें जो आपके अंदर डर, लालच या घबराहट पैदा करती हैं। जैसे आपने किसी और ट्रेडर को ज्यादा पैसा बनाते देखा, आपने 2 लगातार ट्रेड्स में नुकसान किया, आपने एग्जिट जल्दी कर दिया और प्राइस बाद में ऊपर चला गया, मार्केट अचानक वॉलेटाइल हो गया। इन सब मोमेंट्स में अगर आपने इमोशनल डिसीजन लिया तो आपको लगेगा आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पर असल में आप रिएक्ट कर रहे हो, बिना लॉजिक, बिना प्लान। बेलाफियोरी एक सिंपल ट्रिक देते हैं, नेम द इमोशन टू टेम द इमोशन। जब भी घबराहट हो, डर लगे, गुस्सा आए, उसे पहचानो। जैसे ही आप कहो, मैं इस वक्त घबरा रहा हूं, वो भावना आधी हो जाती है। अब बात करते हैं मेंटल रीसेट के तरीकों की, ताकि आप एक खराब ट्रेड के बाद भी अगले ट्रेड के लिए तैयार रह सको। पहला तरीका, फिजिकल ब्रेक। अगर आपने 2 खराब ट्रेड ले लिए हैं तो सिस्टम बंद करो, बाहर जाओ, 10 मिनट वॉक करो, पानी पियो, दिमाग को नई ऑक्सीजन दो ताकि फिर से फोकस किया जा सके। दूसरा तरीका, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। 3 मिनट का धीमा गहरा सांस लेना आपके दिमाग को अल्फा स्टेट में ला सकता है, जिससे आपकी डिसाइसिवनेस बेहतर होती है। तीसरा तरीका, सेल्फ टॉक स्क्रिप्ट। अपने डेस्क पर एक लाइन लिखकर रखो, आई एम अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, आई फॉलो माई प्लान, वन ट्रेड डजंट डिफाइन मी। हर बार नुकसान के बाद इसे जोर से पढ़ो, यकीन मानो धीरे धीरे ये आपकी अंदरूनी सोच बन जाएगी। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की, जो सबसे कॉमन इमोशनल रिस्पॉन्स है। आपका पहला ट्रेड नुकसान में गया, अब आप अगले ही पल नया ट्रेड ढूंढ रहे हो ताकि नुकसान की भरपाई हो जाए। यही होता है रिवेंज ट्रेडिंग। बेलाफियोरी इसे कहते हैं, एक बुरा ट्रेड, एक बेवकूफी ट्रेड के बाद एक बड़ा पछतावा होता है। अगर आपने खुद को रोका नहीं तो आपकी भावना आपको खा जाएगी। इसलिए प्रोफेशनल्स के पास होता है एक गोल्डन रूल, 3 स्ट्राइक्स टेक ए ब्रेक। मतलब अगर लगातार 3 ट्रेड्स में लॉस हो जाए तो ट्रेडिंग बंद, सिर्फ मार्केट देखो, ट्रैकिंग करो। इससे दिमाग शांति में आता है और अगला ट्रेड फिर से सिस्टम के साथ होता है, इमोशन से नहीं। अब बात करते हैं सेल्फ वर्थ वर्स ट्रेड रिजल्ट। बहुत से नए ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वो खुद की वैल्यू को अपने ट्रेड्स से जोड़ लेते हैं। अगर ट्रेड अच्छा गया तो उन्हें लगता है मैं अच्छा हूं, अगर ट्रेड खराब गया तो लगता है मैं बेकार हूं। ये सोच आपको धीरे धीरे खत्म कर देती है। बेलाफियोरी बार बार कहते हैं, यू आर नॉट योर PNL, यू आर योर प्रोसेस। मतलब आप उतने ही अच्छे हो जितना आपका प्रोसेस है, न कि आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। इसलिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड के बाद खुद से एक ही सवाल पूछें, क्या मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया? अगर जवाब हां है तो आपने जीत ली, चाहे पैसा बना हो या नहीं। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी मानसिक अभ्यास की, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे ओलंपिक एथलीट्स से लेकर प्रोफेशनल पायलट्स तक इस्तेमाल करते हैं। हर दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले 5 मिनट आंख बंद करके ये इमेजिन करो, तुम अपने प्लान के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड ले रहे हो, तुम सही लेवल पर एंट्री कर रहे हो, सही जगह पर स्टॉप लॉस सेट कर रहे हो और शांत दिमाग से ट्रेड को संभाल रहे हो। ये विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को प्रोग्राम कर देती है, एक शांत,
डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने के लिए। आखिर में समझो कि ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध है, जहां हर दिन आपको अपने ही अंदर के डर, लालच और घबराहट से लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप हर दिन इस प्रैक्टिस को दोहराते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, कमजोरी नहीं। अध्याय 6, भाग 1। अगर आप हर बार ट्रेड करने से पहले यह सोच रहे हो कि शायद ये वाला चल जाएगा, तो सुनिए, आप अभी तक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बने। एक प्रोफेशनल ट्रेडर शायद पर ट्रेड नहीं करता, वो करता है एज पर। एज मतलब ऐसा सांख्यिकीय या व्यवहारिक फायदा जो आपको बार बार मार्केट से निकाल कर दे सके, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट। बेलाफियोरी कहते हैं, हर महान व्यापारी जानता है उसकी बढ़त अपनी बढ़त को सुधारता है और अपनी बढ़त की रक्षा करता है। यानी हर महान ट्रेडर को अपनी एज का पता होता है, वो उसे लगातार सुधारता है और उसकी रक्षा करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% नए ट्रेडर को नहीं पता कि उनकी एज क्या है। वो सिर्फ मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, कैंडल पैटर्न या न्यूज पर रिएक्ट करके ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल का असली फायदा क्या है। अब सवाल है, एज को कैसे पहचानें। सबसे पहला कदम है अपने सारे ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट करना। हर एक ट्रेड के साथ ये चीजें नोट करें। आपने किस सेटअप पर एंट्री ली, एंट्री का कारण क्या था, रिजल्ट क्या रहा। अगर दोबारा वैसा सेटअप मिले तो आप वही ट्रेड लेंगे या नहीं। जब आप 100 से 200 ट्रेड्स को इस तरह रिकॉर्ड करते हो तो आपको पैटर्न दिखने लगते हैं। मान लीजिए आपने 200 ट्रेड्स में से 40 ट्रेड्स एक ही तरह के फ्लैग ब्रेकआउट पैटर्न पर लिए और उनमें से 30 प्रॉफिट में रहे, तो बधाई हो, शायद आपने अपनी पहली एज खोज ली है। दूसरा कदम है उस एज को डिफाइन करना, यानी उसे इतना क्लियर बना देना कि एक नया बंदा भी उसे फॉलो कर सके। जैसे प्राइस 15 मिनट के चार्ट पर हाई बेस बना रहा हो, वॉल्यूम एवरेज से 2 गुना हो, मार्केट ओपन होने के 30 मिनट के अंदर यह सेटअप दिखे, रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद 5 मिनट कैंडल हाई के ऊपर एंट्री। जब तक आपकी एज इतनी क्लियर नहीं होती तब तक आप सिर्फ किस्मत पर ट्रेड कर रहे हो। तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है उस एज की रक्षा करना। अब आप सोचोगे, एज की रक्षा करनी क्यों पड़ती है? क्योंकि मार्केट हर दिन बदलता है। जो आज काम कर रहा है वो 3 महीने बाद नहीं भी कर सकता। बेलाफियोरी इसीलिए कहते हैं, प्रोटेक्ट योर एज लाइक योर लाइफ लाइन। इट इज मतलब अगर आप उसे रोज ट्रैक नहीं कर रहे, मॉडिफाई नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे आपकी एज खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं एज वर्स सेटअप। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि एक अच्छा चार्ट पैटर्न ही एज होता है। नहीं, एक सेटअप सिर्फ एज का हिस्सा होता है। एज पूरी प्रोसेस होती है जिसमें शामिल होता है आपका टाइमिंग, आपका वॉल्यूम एनालिसिस, आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपकी साइकोलॉजिकल मजबूती और आपका डिसिप्लिन। इन सब का जोड़ ही आपकी असली एज बनती है। अब एक जबरदस्त सवाल, अगर 2 ट्रेडर एक ही सेटअप पर ट्रेड कर रहे हैं तो क्या उनका रिजल्ट एक जैसा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एज केवल तकनीकी सेटअप नहीं, आपकी एग्जीक्यूशन, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी पर भी निर्भर करती है। आप में से कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे, मेरे पास एज नहीं है, क्या मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। एज बनाई जाती है, खोजी नहीं जाती। बेलाफियोरी के कई ट्रेडर्स ने अपनी एज खुद डिजाइन की, हजारों घंटे की मेहनत और जर्नलिंग से। अब बात करते हैं पर्सनलाइज्ड एज की। हर इंसान अलग सोचता है, अलग समय पर उपलब्ध होता है और अलग चार्ट्स देखता है। तो क्यों हर कोई एक जैसी ट्रेडिंग करे? अगर आप सिर्फ सुबह के 2 घंटे फोकस से काम कर सकते हो तो आपका एज उस टाइम पर बेस होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ वॉल्यूम पर विश्वास करते हो तो आपको प्राइस एक्शन छोड़कर वॉल्यूम बेस्ड सेटअप्स पर ध्यान देना चाहिए। एज का मतलब है आपकी स्ट्रेंथ्स को आपके प्रोसेस में इनबिल्ट करना। अब एक और जरूरी बात, आपकी एज कभी भी परमानेंट नहीं होती। बाजार के जैसे जैसे हालात बदलते हैं आपकी एज भी बदलती है। इसीलिए हर महीने अपना ट्रैकर खोलिए और देखिए कौन से सेटअप्स काम कर रहे हैं, किन में सफलता दर कम हो रही है और किन्हें शायद रिटायर करना चाहिए। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर महीने एक बार एज रिव्यू सेशन करते हैं। एक आखिरी पॉइंट, कॉपिंग एज डजंट वर्क। किसी और की एज कॉपी करना आसान है लेकिन टिकाऊ नहीं, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं सोचते, उनका अनुभव नहीं है,
न ही उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल आपके जैसी है। बेला फियोरी कहते हैं, डोंट बी अ क्लोन, बी अ क्रिएटर ऑफ योर एज। इसका मतलब सीखो सबसे, लेकिन बनाओ खुद का सिस्टम। अध्याय 6, भाग 2। हर ट्रेडर अपनी एज को खोजने में इतना वक्त लगाता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। यही फर्क करता है एक एवरेज और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। एज केवल एक बार बनाकर छोड़ देने वाली चीज नहीं होती। ये एक ऐसी रणनीति होती है जिसे लगातार रिफाइन करना पड़ता है, इसे शार्पन करना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे एक चाकू को तेज रखने के लिए बार बार धार दी जाती है। अब सवाल है, रिफाइनमेंट कैसे किया जाए? सबसे पहले डेटा इकट्ठा करो। हर ट्रेड, चाहे वो जीता हो या हारा, वो एक डाटा पॉइंट है। जितना ज्यादा आप रिकॉर्ड करते हो, उतना गहरा समझ पाते हो कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। बेला फ्यूरी के टॉप ट्रेडर्स हर ट्रेड के बाद एक लॉग भरते हैं, जिसमें होता है ट्रेड का सेटअप, मार्केट कंडीशन, मनोस्थिति, एग्जीक्यूशन क्वालिटी और सबसे जरूरी रेटिंग। रेटिंग का मतलब है ट्रेड को 1 से 10 के बीच स्कोर देना, ना कि रिजल्ट के बेस पर, बल्कि प्रोसेस के बेस पर। मतलब अगर आपने एक लूजिंग ट्रेड लिया लेकिन पूरी प्रोसेस सही थी, तो भी उसे 8 या 9 की रेटिंग मिल सकती है। लेकिन अगर आपने एक जीतने वाला ट्रेड लिया लेकिन डिसिप्लिन तोड़ा, जल्दी घबराकर बाहर निकल गए, तो वो सिर्फ 3 या 4 की रेटिंग मिल सकती है। 4 का ही हकदार होगा। यही माइंडसेट एज को रिफाइन करने का असली बेस बनाता है। इसके बाद आता है पैटर्न रिकॉग्निशन। जब आपके पास 100 या 200 ट्रेड्स का डेटा होगा, तब आप देख पाओगे कि आपकी कौन सी एंट्री कंडीशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रही, कौन सी मार्केट कंडीशन में आपका सेटअप फेल हुआ और किन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स ने बार बार आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया। यही सब देखने के बाद ही आपको समझ में आता है कि आपको क्या बदलना है। अब बात करते हैं एक कोर कॉन्सेप्ट की, माइक्रो रिफाइनमेंट्स। हर बार आपको कोई बड़ी चीज नहीं बदलनी। कभी कभी सिर्फ स्टॉप लॉस का 10% एडजस्टमेंट ही आपके सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है। कभी कभी सिर्फ एंट्री के 30 सेकंड लेट होने से आप अवॉइड कर सकते हो फॉल्स ब्रेकआउट। कभी कभी सिर्फ ये तय कर लेना कि आप वॉलेटाइल न्यूज इवेंट्स से पहले कोई ट्रेड नहीं लेंगे, आपको एक खराब महीने से बचा सकता है। ये माइक्रो चेंजेस धीरे धीरे आपकी एज को इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि वो आपके लिए मशीन जैसी एफिशिएंसी से काम करने लगती है। लेकिन सिर्फ प्रोसेस रिफाइन करना काफी नहीं, एक प्रोफेशनल को अपनी इमोशन मैनेजमेंट भी रिफाइन करनी होती है। क्यों? क्योंकि जितनी क्लैरिटी आपकी एज में होनी चाहिए, उतनी ही क्लैरिटी आपके डिसीजन मेकिंग में भी होनी चाहिए। एज को डिफाइन करने के बाद भी 80% लोग उसी एज पर कंसिस्टेंट ट्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में डर, लालच, घबराहट या ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बेला फ्योरी कहते हैं, द एज इज वर्थलेस विदाउट एग्जीक्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप रोज सुबह अपनी प्रोसेस को पढ़ते हो लेकिन ट्रेडिंग के समय उस पर अमल नहीं करते, तो आप सिर्फ अपने दिमाग को धोखा दे रहे हो। इसीलिए एग्जीक्यूशन जर्नल्स बनाए जाते हैं। हर दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने वही सेटअप खेला जो मेरी एज में आता है? क्या मैंने जल्दी एग्जिट किया? क्या मैंने स्टॉप लॉस से पहले घबराकर बाहर निकल गया? और अगर हां, तो क्यों? हर क्यों के जवाब में छुपा होता है आपकी ग्रोथ का नेक्स्ट स्टेप। अब एक और एडवांस्ड चीज, मार्केट अडेप्टिव एज। हर मार्केट एक जैसे बिहेव नहीं करता। कभी मार्केट रेंज बाउंड होता है, कभी ट्रेंडिंग, कभी लो वॉल्यूम, कभी हाई वॉलेटिलिटी। आपकी एज अगर सिर्फ एक टाइप के मार्केट में काम करती है, तो आपको 3 महीने प्रॉफिट और 9 महीने फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। इसीलिए टॉप ट्रेडर्स 2 काम करते हैं। पहला, वो अपनी एज को सीजनली अडेप्ट करते हैं। दूसरा, वो अलग अलग मार्केट फेजेस के लिए अलग माइक्रो एजेस तैयार रखते हैं। मतलब जब मार्केट टाइट हो तब वो स्कैल्पिंग स्टाइल अपनाते हैं, जब मोमेंटम हो तब वो मल्टी डे ब्रेकआउट्स पर फोकस करते हैं, जब अनसर्टेनिटी हो तब वो रिस्क को हाफ कर देते हैं और कैपिटल प्रिजर्व करते हैं। इस तरह एज कोई रिजिड सिस्टम नहीं होता, वो एक फ्लेक्सिबल बट रूल बेस्ड फ्रेमवर्क बन जाता है। अब एक पर्सनल एक्सरसाइज। आज से आप अपने लास्ट 50 ट्रेड्स को उठाइए, एक एक्सेल बनाइए और उन पर 5 क्राइटेरिया का एनालिसिस कीजिए। 1, सेटअप मैच हुआ था या नहीं। 2, एंट्री टाइमिंग सही थी या नहीं। 2, एग्जिट प्लान फॉलो हुआ या नहीं। 4, माइंडसेट ड्यूरिंग ट्रेड। 5, रिजल्ट वीज प्रोसेस स्कोर। जब आप ये 50 डेटा पॉइंट्स एनालाइज करोगे, तो आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी
और एज की सच्चाई का आईना दिखेगा। बेलाफियोरी कहते हैं, इफ यू आर नॉट जर्नलिंग यू आर गैम्बलिंग। यानी अगर आप डेली जर्नलिंग नहीं कर रहे हो तो आप गेम नहीं खेल रहे, आप दांव लगा रहे हो। अब आखिरी हिस्से की बात, रिफाइनिंग एज का फाइनल लेवल है फीडबैक सिस्टम बनाना। हर प्रो ट्रेडर के पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो उसे रोज इंप्रूवमेंट के लिए ट्रिगर करता है। एसएमबी कैपिटल में इसे कहते हैं डेली रिपोर्ट कार्ड। हर दिन ट्रेड के बाद वो खुद को ग्रेड देते हैं, ए, बी, सी या एफ, और फिर अगले दिन का फोकस उस ग्रेड के अनुसार होता है। अगर आपने ए पाया तो आप अगले दिन उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने सी या एफ पाया तो अगले दिन फोकस रहता है करेक्शन और कंट्रोल पर। यह डिसिप्लिन ही आपकी एज को शार्पन करता है। तो याद रखो, एज एक बार बनती है लेकिन हर दिन बेहतर की जाती है। वो ट्रेडर जो इसे इग्नोर करता है वो इवेंचुअली बर्न आउट करता है, और जो इसे डेली रिफाइन करता है वही बनता है वो इंसान जिसके पास होती है वन गुड ट्रेड की आदत। अध्याय 7, भाग 1। क्या आप जानते हो कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ते, वो अपना पूरा सोचने का तरीका बदल देते हैं। वो ट्रेडिंग को एक स्किल नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह देखते हैं, और यही माइंडसेट उन्हें वहां पहुंचाता है जहां बाकी सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। हर ट्रेडर शुरुआत में एक टेक्निकल विश्लेषक होता है, चार्ट्स देखता है, इंडिकेटर्स लगाता है, एंट्री और एग्जिट खोजता है। लेकिन समय के साथ जो लोग आगे बढ़ते हैं वो समझते हैं कि सिर्फ चार्ट्स काफी नहीं है, असली गेम है रणनीति की सोच विकसित करना। बेलाफियोरी बार बार एक बात दोहराते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स टेक्निकल होते हैं लेकिन स्ट्रैटेजिक जरूर होते हैं। एक स्ट्रैटेजिक ट्रेडर किसी एक सेटअप पर निर्भर नहीं करता, वो मार्केट के बिहेवियर को समझकर अपने सिस्टम को ढालता है। उसका फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि क्या काम करता है, बल्कि इस पर होता है कि कब और क्यों वो काम करता है। ट्रेडिंग में अगर आपको लगातार अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको ये सवाल खुद से बार बार पूछना होगा, मुझे किस माहौल में सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है और क्या मेरा सिस्टम उस माहौल के लिए डिजाइन किया गया है। इस सोच से पैदा होता है एक प्रोफेशनल का माइंडसेट, जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न की पहचान नहीं होती बल्कि एक रणनीति का लागू करना होता है। मान लीजिए आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि किन हालात में ब्रेकआउट ज्यादा काम करता है? जैसे कि क्या मार्केट हाई वॉल्यूम में है, क्या ब्रॉडर मार्केट में मोमेंटम है, क्या सेक्टोरल स्ट्रेंथ आपके स्टॉक को सपोर्ट कर रही है? अगर इन सवालों के जवाब आप हां में दे सकते हैं तो ही आपका ब्रेकआउट सेटअप एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड बनता है। और यही फर्क है एक सामान्य और एक प्रोफेशनल ट्रेड के बीच। अब बात करते हैं कैपिटल एलोकेशन की। स्ट्रैटेजिक ट्रेडर कभी भी हर सेटअप में एक समान रिस्क नहीं लगाता। वो इस बात को समझता है कि हर ट्रेड की क्वालिटी बराबर नहीं होती। कुछ ट्रेड्स होते हैं हाई कॉन्विक्शन ट्रेड्स, जहां सब कुछ लाइन में होता है, मार्केट स्ट्रक्चर, टाइमिंग, वॉल्यूम और न्यूज फ्लो। ऐसे ट्रेड्स में वो बड़ा पोजीशन लेता है, बाकी समय वो अपनी कैपिटल को सिर्फ कीप द गेम अलाइव के लिए लगाता है। इसका एक आसान फॉर्मूला है, टियर सिस्टम। टियर एक ट्रेड, ये A+ क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं जहां रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो सबसे अच्छा होता है। टियर 2 ट्रेड, ये ओके आइश ट्रेड्स होते हैं जो प्लेबल हैं लेकिन कन्विक्शन थोड़ा कम है। टियर 3, ये वो ट्रेड्स होते हैं जिन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। हर प्रोफेशनल अपने ट्रेड्स को इसी टियर में डिवाइड करता है। इससे न सिर्फ कैपिटल सेफ रहती है बल्कि मनोबल भी बना रहता है। अब एक और जरूरी चीज, गेम प्लानिंग। बेलाफियोरी कहते हैं, यू आर नॉट रेडी टू ट्रेड इफ यू डोंट हैव अ गेम प्लान। मतलब अगर आपने सुबह बैठकर सिर्फ चार्ट देखा और एंट्री का पॉइंट बना लिया तो आप अभी भी शौकिया लेवल पर हो। प्रोफेशनल हर ट्रेड से पहले पूरे दिन का गेम प्लान लिखता है। अगर मार्केट ऊपर गया तो क्या करूंगा, नीचे गया तो क्या करूंगा, स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ मूव किया तो क्या करूंगा, फेल हुआ तो कैसे निकलूंगा, और ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो किस लेवल पर ऐड करूंगा। ये सोच आपको भावनात्मक फैसलों से दूर रखती है, क्योंकि जब मार्केट रफ्तार पकड़ता है तब दिमाग काम करना बंद कर देता है। और अगर आपके पास गेम प्लान पहले से है तो आप बिना घबराए सिर्फ अमल करते हो। अब बात करते हैं ट्रेडिंग रूटीन की। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन सिर्फ ट्रेडिंग से शुरू और खत्म नहीं होता। उसका दिन 3 हिस्सों में बंटा होता है। 1, प्री मार्केट प्लानिंग। 2, लाइव मार्केट एग्जीक्यूशन। 3, पोस्ट मार्केट रिव्यू।
सुबह वो ग्लोबल मार्केट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज, गैप अप डाउन स्टॉक्स और सेक्टरल मूव्स को स्कैन करता है। फिर वो उस दिन के लिए अपने टॉप 3 ट्रेड आइडियाज बनाता है और हर ट्रेड के लिए रूल्स सेट करता है, एंट्री, एग्जिट, एड या स्केल डाउन। लाइव मार्केट में उसका फोकस एग्जीक्यूशन पर होता है, यानी सिर्फ प्लान को फॉलो करना। वो खुद को स्कोर करता है, क्या उसने सही मौके लिए, क्या अनावश्यक ट्रेड नहीं लिया। शाम को वो हर ट्रेड को रिव्यू करता है, स्क्रीनशॉट लेता है, लॉग भरता है और अपने परफॉर्मेंस को रेट करता है। यही सिस्टम उसे डिसिप्लिन में रखता है और इंप्रूवमेंट की क्लैरिटी देता है। अब अगर आप इस लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो आपको यह समझना होगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर कोई सुपर हीरो नहीं होता। वो भी वही गलती करता है जो हम सब करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो हर गलती को लॉग करता है, उसे ट्रैक करता है और अगली बार उससे बचने की रणनीति बनाता है। और जब आप हर दिन अपने काम को 1% बेहतर करते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब आपका एवरेज डे भी दूसरे लोगों के बेस्ट डे से बेहतर होता है। यही माइंडसेट है वन गुड ट्रेड का। अध्याय 7, भाग 2। हर सफल ट्रेडर के भीतर एक ऐसा हिस्सा होता है जो डरता है, जो कभी कभी शंका करता है और जो हार से घबराता है। लेकिन वहीं उसके अंदर एक दूसरा हिस्सा भी होता है जो सच्चाई देखता है, जो प्रक्रिया को मानता है और जो शांत रहकर फैसले लेता है। वन गुड ट्रेड का असली मंत्र है उस शांत और प्रोसेस फोकस्ड हिस्से को हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाना। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती है इमोशनल डिसिप्लिन, क्योंकि मार्केट का काम है आपको उकसाना। एक बार आपने लालच दिखाया, डर को जगह दी या बदला लेने की सोच रखी, खेल खत्म। इसीलिए बेला फियोरे बार बार कहते हैं, बी एन एलीट परफॉर्मर, नॉट एन इमोशनल पार्टिसिपेंट। अब सवाल है, क्या इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन जो किया जा सकता है वो है रिस्पॉन्स को डिसिप्लिन में लाना। आपको यह तय करना है कि मार्केट की किसी भी चाल का जवाब आप कैसे देंगे। मान लीजिए आपने एक परफेक्ट सेटअप देखा और आपने एंट्री ले ली, लेकिन अचानक मार्केट आपके खिलाफ मुड़ गया, लॉस हो गया। अब यहां 2 रास्ते हैं। पहला, आप गुस्से में आकर अगला ट्रेड बिना सोच विचार किए ले लेते हो, रिवेंज मोड में। दूसरा, आप खुद को रोकते हो, ब्रेक लेते हो, लॉस को रिव्यू करते हो और सोचते हो कि क्या गलती हुई। पहला रास्ता आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है, दूसरा रास्ता आपको प्रो बनाता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशनल प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। मतलब, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं लगातार 2 ट्रेड्स में हारा तो 30 मिनट का ब्रेक लूंगा। अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो गया तो मैं आज सिर्फ 2 ट्रेड ही करूंगा। अगर मेरी ट्रेडिंग क्वालिटी गिर रही है तो मैं ट्रेड लॉग चेक करूंगा। ये छोटे छोटे नियम आपको वो ताकत देते हैं जो इमोशन से ऊपर उठने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग का सेल्फ टॉक। आपने गौर किया होगा, जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता है आपके दिमाग में 2 आवाजें चलती हैं। एक कहती है, चलो ट्राई करते हैं, अभी एंट्री ले लो। दूसरी कहती है, रुको, कुछ चीजें कंफर्म नहीं हुई हैं। आपका काम है सही आवाज को पहचानना और उसी पर भरोसा करना। इसलिए सबसे सफल ट्रेडर्स दिन में कई बार खुद से सवाल करते हैं, क्या यह ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के तहत आता है? क्या मैंने इस तरह के ट्रेड पहले सफलतापूर्वक किए हैं? क्या मेरी प्लानिंग के अनुसार वॉल्यूम, ट्रेंड और सेंटिमेंट सपोर्ट कर रहे हैं? हर बार जब आप इस तरह की सोच से ट्रिगर खींचते हैं तो आप एक इमोशनल ट्रेडर से स्किल्ड ऑपरेटर बन जाते हैं। अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की, पोजीशन साइजिंग। इमोशंस सबसे ज्यादा तब हावी होते हैं जब आप उस अमाउंट से ट्रेड कर रहे होते हो जो आपके लिए ज्यादा भारी होता है। अगर आप अपनी साइज इतनी रखते हो कि एक छोटा सा मूव भी आपको पैनिक करवा दे तो आप जीतने नहीं, बचने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए बेला फियोरे कहते हैं, योर पोजिशन साइज शुड अलाउ यू टू ट्रेड द सेटअप क्लीनली। मतलब, अगर आपका सेटअप सही है लेकिन साइज इतनी बड़ी है कि आप सांस रोक कर बैठे हो तो वो अच्छा ट्रेड नहीं है। बेस्ट ट्रेड वो है जो आपको शांत रहने की आजादी दे, जहां आप अपने स्टॉप लॉस के साथ पूरी तरह सहज हो, जहां आपका दिमाग पैसा कमाना नहीं बल्कि प्रोसेस निभाना सोच रहा हो। यही सोच एक एवरेज ट्रेडर को एक कंसिस्टेंट विनर में बदलती है। अब चलते हैं अगले लेवल पर, पोस्ट ट्रेड इवेल्युएशन। हर ट्रेड के बाद खुद से 3 सवाल पूछना चाहिए। 1, क्या यह ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार था? दूसरा, क्या मैंने इसे अपने नियमों के अनुसार निष्पादित किया?
तीसरा, क्या मैं इस फैसले से सीख सकता हूं? इन 3 सवालों का ईमानदार जवाब ही आपके ट्रेंडिंग ग्राफ को ऊपर ले जाएगा। हर हार का विश्लेषण करना और हर जीत की वजह को समझना, ये आदत आपके अंदर एक ट्रेडिंग बुद्धि बनाती है। और जब ये बुद्धि मजबूत होती है तो आपको मार्केट के बाहर कुछ नया देखने की जरूरत नहीं होती। आपका खुद का लॉग, खुद का अनुभव और खुद की सोच आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाती है। बेला फियोरे के फर्म एसएमबी कैपिटल में हर ट्रेडर से उम्मीद की जाती है कि वो हर ट्रेड का वीडियो रिकॉर्ड करे, उसका लॉग रखे और हर हफ्ते अपने सबसे अच्छे और सबसे खराब ट्रेड की रिपोर्ट सबमिट करे। क्यों? क्योंकि यही प्रोसेस उसे बेहतर बनाती है। जब आप अपने काम का विश्लेषण करते हो तो आप अपने मेंटर खुद बन जाते हो और यही आपको भीड़ से अलग करता है। तो अगर आप भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ बढ़ना चाहते हो तो आज से ही अपने ट्रेडिंग दिनचर्या में ये बातें शामिल करो। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट बनाओ, हर हार को नोट करो, हर जीत को दोहराने की योजना बनाओ और हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा था या इमोशनली? याद रखो, हर दिन एक मौका है, एक अच्छी ट्रेड का, एक सही फैसला लेने का और एक बेहतर ट्रैकर बनने का। अध्याय 8, भाग 1। हर प्रोफेशनल ट्रेडर को एक ना एक दिन ये एहसास होता है कि उसके ग्रोथ की असली रफ्तार तब शुरू होती है जब वो सिर्फ अच्छा ट्रेडर बनने से आगे बढ़कर दूसरों को भी सिखाना शुरू करता है। और यहीं से शुरू होती है लीडरशिप की जर्नी। मार्क बेलाफियोर कहते हैं कि ट्रेडिंग एक अकेली लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक टीम स्पोर्ट है जिसमें आपके आसपास जो लोग हैं वो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी एक्सपर्टीज को कई गुना बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर कोई टीम में काम कर सकता है? और क्या हर कोई टीम में लीड कर सकता है? जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग डेस्क पर होते हैं तो वहां सिर्फ आपका P&L नहीं देखा जाता, बल्कि आपकी कोलैबोरेशन स्किल भी देखी जाती है। क्या आप अपनी सीख दूसरों के साथ शेयर करते हो? क्या आप दूसरों के आइडियाज को इज्जत से सुनते हो? क्या आप अपनी गलतियों को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हो? एलीट ट्रेडिंग कल्चर बिगिंस विद एलीट बिहेवियर, यानी सबसे शानदार ट्रेडिंग कल्चर की शुरुआत होती है सबसे शानदार इंसानी रवैये से। इसलिए बेलाफियोरे एसएमबी कैपिटल के अंदर एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं जहां हर ट्रेडर अपने वन गुड ट्रेड को सिर्फ अपनी डायरी में नहीं रखता, बल्कि पूरी टीम के साथ शेयर करता है। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान का अनुभव पूरी टीम तक पहुंचता है तो हर किसी की लर्निंग स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है। अब ये सोचिए, आपने आज एक बेहतरीन सेटअप ट्रेड किया। आपने उसमें टाइमिंग, वॉल्यूम, ब्रेकआउट पॉइंट, सब कुछ परफेक्ट देखा। अगर आपने उस अनुभव को अपनी टीम के साथ नहीं बांटा तो आपने बस खुद को बढ़ाया, टीम को नहीं। लेकिन अगर आपने पूरी ट्रेड डिटेल्स, थिंकिंग प्रोसेस और लेसन सभी को बताया तो आपकी टीम का हर मेंबर उस एक ट्रेड से सीख गया। यही होता है लीडरशिप इन ट्रेडिंग। एक लीडर का काम होता है सिर्फ खुद बेहतर बनना नहीं, बल्कि दूसरों को भी बेहतर बनाने की जगह देना। बेलाफियोर बार बार कहते हैं, ट्रेडर्स हु टीच ग्रो फास्टर। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आपकी खुद की समझ और भी गहरी हो जाती है। आपको एहसास होता है कि आप किस पैटर्न को समझते हैं और कहां आपको और रिफाइन करने की जरूरत है। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प बात की, मेंटरशिप की। हर प्रो ट्रेडर को अपनी जर्नी में एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे सही समय पर सही दिशा दिखाए। बेलाफियोरे के फर्म में यह संस्कृति है कि हर नए ट्रेडर को एक मेंटर असाइन किया जाता है और उस मेंटर का रोल होता है गाइड करना, सपोर्ट देना और गलतियों से बचाना। लेकिन यहां भी एक गहराई है। एक अच्छा मेंटर वही बन सकता है जो खुद लगातार वन गुड ट्रेड की सोच पर जीता हो। अगर आप खुद डिसिप्लिन में नहीं, खुद की इमोशनल स्टेट पर कंट्रोल में नहीं, तो आप किसी को सिखा नहीं सकते। इसलिए अगर आप खुद को आने वाले समय में एक मेंटर या टीम लीडर के तौर पर देखना चाहते हो तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं अपने अनुभव को स्पष्ट और सरल शब्दों में बांट सकता हूं? क्या मैं किसी नए ट्रेडर की गलती को जज किए बिना समझा सकता हूं? क्या मैं खुद की गलतियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर सकता हूं? याद रखिए, लीडर वही होता है जो सबसे पहले जवाबदेही लेता है। अब बात करते हैं एक और अहम पॉइंट पर, इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्स सिग्नल गिविंग। बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब होता है किसी को ट्रेडिंग सिग्नल देना, लेकिन बेलाफियोर कहते हैं नहीं,
एक प्रोफेशनल लीडर सिग्नल नहीं देता, स्ट्रैटेजी समझाता है। सिग्नल आपको एक बार मछली देगा, स्ट्रैटेजी आपको खुद मछली पकड़ना सिखाएगी। इसीलिए हर बार जब आप किसी को कुछ सिखा रहे हों तो उसे अपने सेटअप की लॉजिक, अपना थिंकिंग प्रोसेस और अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जरूर बताइए, ताकि वो अगली बार खुद से वही फैसला ले सके बिना आपकी मदद के। अब कल्पना कीजिए, आपकी टीम में 5 लोग हैं। हर कोई हर हफ्ते एक वन गुड ट्रेड शेयर करता है, मतलब महीने में 20 शानदार सीखने लायक ट्रेड आपके पास हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अकेले इतनी तेजी से ग्रो कर सकते थे? नहीं। इसलिए बेलाफियोर का मानना है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री का असली गोल्ड सेटअप्स या स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि साझा किया गया अनुभव, शेयर्ड विजडम है। अगर आप इस शेयर्ड लर्निंग कल्चर को अपनाते हो तो आप अकेले सफल नहीं होते, आप एक ऐसी टीम बनाते हो जो हर स्टॉर्म में साथ रहती है। और यही वो ताकत है जो एक गुड ट्रेडर को लेजेंडरी परफॉर्मर बनाती है। अध्याय 8, भाग 2। हर ट्रेडर को शुरू में लगता है कि उसे बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, वो हमेशा जीतता रहेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। मार्केट में जीतने के लिए आपको सिर्फ टेक्निकल ज्ञान नहीं चाहिए होता, आपको चाहिए रेजिलियंस, यानी बार बार गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत। मार्क बेलाफियोरे कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट द वंस हु ऑलवेज विन, दे आर द वंस हु कैन लूज ग्रेसफुली एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, इसमें ढेर सारे उतार चढ़ाव होते हैं। कभी कभी आप अपनी बेस्ट एनालिसिस के बाद भी लॉस में चले जाते हो, लेकिन उस वक्त आपके अंदर एक सवाल उठता है, अब क्या? कमजोर ट्रेडर उस वक्त अपनी स्ट्रैटेजी पर शक करता है, वो गिल्टी फील करता है, खुद को दोषी ठहराता है। लेकिन एक मजबूत ट्रेडर उस पल को फीडबैक की तरह लेता है। वो पूछता है, क्या मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया? क्या मेरी एंट्री सही थी लेकिन मार्केट ही नहीं चला? क्या मैं इमोशंस में आ गया था? बेलाफियोरे मानते हैं कि रेजिलियंस सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। जब भी कोई ट्रेड गलत जाता है, उनके फर्म में ट्रेडर से सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, वॉज इट अ गुड ट्रेड इवन इफ इट वॉज अ लूजर? यानी क्या आपने सब कुछ सही किया था, रिस्क कंट्रोल, एंट्री लॉजिक, टाइमिंग, लेकिन फिर भी मार्केट आपके फेवर में नहीं गया? अगर हां, तो वो फिर भी एक वन गुड ट्रेड था। अब सोचिए, अगर आप हर लॉस को भी सीख की तरह देख पाएं, तो डर किस बात का रहेगा? बेलाफियोर अपने ट्रेडर्स को सिखाते हैं कि मार्केट में परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं होते, लेकिन परफेक्ट डिसीजन मेकिंग जरूर हो सकती है। एक अच्छे ट्रेडर की पहचान उसके एक दिन के पीएनएल से नहीं, बल्कि उसकी कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस से होती है। इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए बेलाफियोर का एक सिंपल फॉर्मूला है, रूटीन्स बिल्ड रेजिलियंस। हर प्रो ट्रेडर की दिनचर्या सटीक होती है। सुबह की प्री मार्केट तैयारी, वॉल्यूम, लेवल्स और न्यूज स्कैन, लाइव मार्केट में इमोशनल कंट्रोल, और फिर मार्केट बंद होने के बाद ट्रेड्स का रिव्यू। ये सब एक रिचुअल की तरह होता है। और जब आप रोज एक ही प्रोसेस को दोहराते हो तो आप धीरे धीरे एक अटूट आत्मनियंत्रण बना लेते हो। बेलाफियोर कहते हैं कि एक मजबूत ट्रेडर वही होता है जो अपनी भावनाओं को पहचानता है, उन्हें दबाता नहीं, बल्कि उनसे बात करता है। जब आपको गुस्सा आता है, डर लगता है, लालच बढ़ता है, तो आप खुद से पूछें, क्या मैं इस इमोशन के साथ ट्रेड कर रहा हूं या अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ? अगर आप खुद को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और खास बात की, परफॉर्मेंस स्लम्प्स, यानी वो फेज जब लगातार गलत ट्रेड हो रहे हों। ऐसे वक्त में नए ट्रेडर पैनिक कर जाते हैं, स्ट्रैटेजी बदल देते हैं या ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। लेकिन बेलाफियोरे सिखाते हैं, ऐसे समय में आपको पीछे हटकर एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए, अपना परफॉर्मेंस लॉग पढ़ना चाहिए और कोर स्ट्रेंथ्स पर वापस लौटना चाहिए। उनका कहना है, नेवर लेट अ बैड वीक टर्न इनटू अ बैड मंथ। यानी जब आप देखें कि कुछ दिनों से आपका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, तो तुरंत सेल्फ ऑडिट करें। क्या आप डिस्ट्रैक्शंस में थे? क्या आपने ट्रेंड के खिलाफ बार बार ट्रेड किया? क्या आप रिवेंज ट्रेडिंग में फंस गए? हर प्रोफेशनल फर्म में इस तरह के परफॉर्मेंस टाइप के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं रीसेट प्रोटोकॉल। एसएमबी कैपिटल में इसका मतलब होता है, एक दिन ट्रेडिंग से दूर रहना 2, पुराने वन गुड ट्रेड्स को रिव्यू करना 3, सिर्फ A+ सेटअप्स पर लौटना 4, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना। यही होता है असली रेजिलियंस। डर से भागना नहीं, बल्कि डर को फेस करना,
प्रोसेस से प्यार करना और हर बार नए कॉन्फिडेंस के साथ वापसी करना। अब आखिरी में एक और पॉइंट जिस पर ध्यान देना जरूरी है, परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी, यानी सालों साल कंसिस्टेंट परफॉर्म करते रहना। मार्क बेलाफियोरे मानते हैं कि जो ट्रेडर सिर्फ आज का पैसा सोचते हैं वो जल्दी बर्नआउट हो जाते हैं, लेकिन जो लोग सिस्टम और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देते हैं वही लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। वो हर दिन सिर्फ अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं, वो हर ट्रेड से कुछ सीखना चाहते हैं, वो पैसे के पीछे नहीं प्रोग्रेस के पीछे भागते हैं, और यही बनाता है उन्हें एक एलीट परफॉर्मर। इस अध्याय से आपको यह समझना है कि ट्रेडिंग एक माइंड गेम है, और इस गेम को जीतने के लिए आपको अपने माइंडसेट को रोज शार्प करना होगा, अपने प्रोसेस को सेक्रेड मानना होगा और हर हार को एक छोटा स्टेप समझकर आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि अंत में वही ट्रेडर आगे जाता है जो हर गिरावट से एक नई उड़ान बनाता है। अध्याय 9, भाग 1। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें मार्केट समझ नहीं आता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद को नहीं समझते। मार्क बेलाफियोरे का यह वाक्य ट्रेडिंग की असली हकीकत बयां करता है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यह लगता है कि आपको सिर्फ सही एंट्री एग्जिट का फॉर्मूला मिल जाए, आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग एक परफॉर्मेंस स्किल है, जैसे क्रिकेट खेलना, पियानो बजाना या सर्जरी करना। इस स्किल को शार्प करने के लिए जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस और डिलिब्रेट प्रैक्टिस। बेलाफियोरे इस अध्याय में बताते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने का पहला स्टेप है अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचानना। हर इंसान की एक ट्रेडिंग पर्सनैलिटी होती है। कोई ट्रेंड फॉलो करता है, कोई काउंटर ट्रेडर होता है, कोई न्यूज बेस्ड स्पाइक पकड़ता है, तो कोई लेवल टू लेवल ट्रेड करता है। बेलाफियोर कहते हैं, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्सेस वर्जन ऑफ अ ट्रेडर, फाइंड व्हाट फिट्स यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वही करें जो आपको अच्छा लगता है। इसका मतलब है आप खुद को एक्सप्लोर करें, अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करें और फिर ये डिसाइड करें कि आपका एज कहां है। एसएमबी में हर नए ट्रेडर को कहा जाता है कि वो पहले 3 महीने में सिर्फ स्किल डिस्कवरी करें, यानी समझें कि वो किस टाइम फ्रेम पर कंफर्टेबल हैं, किस सेटअप पर उनका एग्जीक्यूशन बेहतर होता है और किन परिस्थितियों में वो बार बार गलती करते हैं। अब बात करते हैं डिलिब्रेट प्रैक्टिस की। एक डॉक्टर जब सर्जरी सीखता है तो वो पहले ऑब्जर्वेशन करता है, फिर सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस करता है और फिर हर बार के बाद फीडबैक लेता है। ट्रेडिंग में भी यही फॉर्मूला काम करता है। ट्रेड से पहले प्लान, लाइव ट्रेडिंग के दौरान माइंडफुलनेस और ट्रेड के बाद रिव्यू और फीडबैक। बेलाफियोर मानते हैं कि हर ट्रेड एक माइक्रोस्कोपिक परफॉर्मेंस है, यानी एक छोटा परफॉर्मेंस यूनिट, जैसे एक फुटबॉलर का एक पास या एक गायक की एक लाइन। आप जितना ज्यादा ध्यान एक ट्रेड पर दोगे उतना ही तेज इंप्रूवमेंट आएगा। इसलिए वो हर नए ट्रेडर से कहते हैं, स्लो डाउन टू स्पीड अप, धीरे चलो ताकि तेजी से सीख सको। अब यहां पर बेलाफियोरे एक जरूरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्लेबुक। एसएमबी में हर प्रो ट्रेडर का एक पर्सनल प्लेबुक होता है जिसमें वो अपने बेस्ट ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट करते हैं। ट्रेड से पहले की तैयारी, एंट्री का ट्रिगर, रिस्क रिवॉर्ड, इमोशंस और पोस्ट ट्रेड एनालिसिस। इस प्लेबुक का मकसद सिर्फ ट्रेड रिकॉर्ड करना नहीं होता, इसका मकसद होता है एज को रिपीटेबल बनाना। जब आप बार बार उन्हीं सेटअप्स पर ट्रेड करते हो जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, तो आप एक जोन ऑफ मास्टरी में आ जाते हो। और यही होता है ट्रेडिंग में एक्सेलेंस का असली रास्ता, क्लैरिटी, रेपिटेशन और मास्टरी। बेलाफियोरे ने कई बार ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो हर दिन नई स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं, लेकिन कभी किसी में डेप्थ नहीं बनाते। ऐसे ट्रेडर्स को वो स्ट्रैटेजी कलेक्टर्स कहते हैं। बहुत कुछ जानने की कोशिश, लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं। इसलिए बेलाफियोरे सलाह देते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको सिर्फ एक ही दिशा में गहराई में जाना होगा, एक ही स्ट्रैटेजी को रिफाइन करना, पॉलिश करना और उसमें एक्सपर्ट बनना। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, ट्रेडिंग रिव्यूज और जर्नलिंग। हर प्रोफेशनल ट्रेडर दिन के अंत में अपना ट्रैक रखता है। क्या ट्रेडिंग प्लान फॉलो हुआ? क्या एग्जीक्यूशन टाइम पर हुआ? क्या कोई इमोशनल ट्रेडिंग हुई? और सबसे जरूरी, आज क्या सीखा? यह रिव्यू प्रोसेस आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है, आपके ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है और धीरे धीरे आपको एक सेल्फ करेक्टिंग मशीन बना देता है। बेलाफियोर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप जितना भी सपना देख लें, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका सिस्टम आपको रोज देता है।
इसलिए हर रात का ट्रेड रिव्यू, हर हफ्ते का परफॉर्मेंस ऑडिट और हर महीने का स्ट्रेटेजी रिफ्लेक्शन जरूरी है। यहां बेला फियोरे एक और पॉइंट पर जोर देते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। एसएमबी में हर ट्रेडर को एक अकाउंटेबिलिटी बडी मिलता है, जिससे वो रोज ट्रेड डिस्कस करता है। यह सिस्टम दो फायदे देता है। ब्लाइंड स्पॉट्स का जल्दी पता चलता है, डिसिप्लिन मजबूत होता है। कई बार हम अपने मन में जस्टिफाई कर लेते हैं, चलो ये ट्रेड तो ट्राई कर ही लेते हैं। लेकिन जब आपको पता होता है कि शाम को आपको अपने पार्टनर को रिपोर्ट करना है, तो आप ज्यादा जिम्मेदारी से सोचते हो। यही होता है प्रो ट्रेडिंग माइंडसेट, अकेले नहीं बल्कि सिस्टम और सहारे के साथ चलना। बेला फियोरे मानते हैं कि अगर कोई इंसान सिर्फ यही 3 आदतें पकड़ ले, डेली जर्नलिंग, स्ट्रक्चर्ड प्लेबुक और रेगुलर फीडबैक, तो वो एक एवरेज ट्रेडर से प्रोफेशनल बनने की यात्रा आधी पार कर चुका होता है। तो इस भाग से आप क्या लें? खुद को जानिए, आपकी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी क्या है। एक स्ट्रैटेजी को पकड़िए और उसमें गहराई लाइए। हर दिन सीखिए और हर सीख को डॉक्यूमेंट कीजिए। अपने ट्रेडिंग को खेल की तरह मत लीजिए, इसे परफॉर्मेंस क्राफ्ट समझिए, क्योंकि अंत में यही फर्क करता है कौन सिर्फ ट्रेड कर रहा है और कौन एक एलीट परफॉर्मर बन रहा है। अध्याय 9, भाग 2। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक सी ट्रैफिक में रोज ड्राइव करते हैं तो आपकी आदतें धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाती हैं? आप बिना ज्यादा सोचे सही गियर बदलते हैं, ब्रेक मारते हैं, ओवरटेक करते हैं। बिल्कुल यही चीज एक प्रो ट्रेडर के साथ होती है। उसके सबसे बेहतरीन डिसीजन सोचने से नहीं, सिस्टम से आते हैं। मार्क बेला फियोरे इस भाग में हमें एक गहरी बात समझाते हैं। द गोल इज नॉट टू बी राइट, द गोल इज टू ट्रेड वेल। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट में जीतने आते हैं, लेकिन जो सचमुच लंबे समय तक टिकते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि जीतने का मतलब है एक अच्छा ट्रेड करना, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में। बेला फियोरे कहते हैं कि 1 गुड ट्रेड का असली मतलब है आपने अपनी रिसर्च की, आपने अपने प्रोसेस को फॉलो किया, आपने लॉजिक के साथ ट्रेड लिया और आपने इमोशन को साइड में रखा। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, वो एक अच्छा ट्रेड था। कई बार एक शानदार सेटअप भी लॉस में जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया। और कई बार एक बेवकूफी वाला ट्रेड पैसा दे सकता है, लेकिन वो ट्रेड अच्छा नहीं कहलाता। इसलिए बेला फियोरे बार बार कहते हैं, जज द क्वालिटी ऑफ द ट्रेड, नॉट द आउटकम। यह माइंडसेट एक प्रोफेशनल को रिटेलर से अलग करता है। अब बात करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट लूप की। एसएमबी में हर प्रो ट्रेडर का एक लूप होता है जिसे वो रोज फॉलो करता है। प्रिपेयर, परफॉर्म, रिफ्लेक्ट, इंप्रूव। यह 4 स्टेप सिस्टम इतना सरल है, लेकिन इतना शक्तिशाली कि अगर कोई इसे सिंसियरली रोज फॉलो करे तो उसके ट्रेडिंग रिजल्ट में हर महीने बदलाव दिखने लगेगा। प्रिपेयर यानी आपने अगले दिन के लिए अपने टॉप स्टॉक्स, लेवल्स और थॉट प्रोसेस तैयार किए। परफॉर्म आपने अपने नियमों पर ट्रेड किए, न कि इमोशंस पर रिफ्लेक्ट। आपने दिन के अंत में खुद से ये 3 सवाल पूछे। 1, आज सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा था? दूसरा, सबसे खराब ट्रेड क्यों हुआ? 3, क्या दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? इंप्रूव आपने अगले दिन के लिए एक छोटा एक्शनेबल प्लान बनाया ताकि वही गलती ना हो। बेला फियोरे इसे परफॉर्मेंस साइकिल कहते हैं, और यही साइकिल एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल में बदल देती है। अब बात आती है उन इंटेंजिबल स्किल्स की जो ट्रेडिंग में बहुत काम आती हैं। पेशेंस, डिसिप्लिन, इमोशनल रेजिलियंस। बेला फियोरे इन ट्रेड्स को ट्रेडर्स मसल्स कहते हैं, और जैसे जिम में मसल्स धीरे धीरे बनते हैं, वैसे ही ये स्किल्स भी कंसिस्टेंसी के साथ डेवलप होती हैं। उदाहरण के लिए, पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। पेशेंस का मतलब है आप सही समय का इंतजार करते हुए शांत बने रह सकते हैं। डिसिप्लिन्ड ट्रेडर वो होता है जो फोमो में आकर ओवर ट्रेड नहीं करता। रेजिलिएंट ट्रेडर वो होता है जो एक बड़े लॉस के बाद खुद को इमोशनल नहीं होने देता। बेला फियोरे बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी टीम के कुछ बेस्ट ट्रेडर्स का बिहेवियरल प्रोफाइल देखा तो एक कॉमन पैटर्न सामने आया। वो सभी सुबह जल्दी उठते थे, उनका दिन स्ट्रक्चर्ड होता था, वो अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखते थे, और सबसे जरूरी, वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते थे। यानी ट्रेडिंग उनके लिए सिर्फ एक पैसा कमाने का तरीका नहीं था, बल्कि आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका था। अब यहां बेला फियोरे एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाते हैं, द ट्रेडर डेवलपमेंट कर्व। इस कर्व में 3 फेज होते हैं। 1, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस,
जब ट्रेडर को नहीं पता कि उसे क्या नहीं आता। 2 कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जब उसे पता लगने लगता है कि वो क्या गलत कर रहा है। 3 कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जब वो सीखने लगता है कि सही कैसे करना है। 4 अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जब वो सही ट्रेडिंग डिसीजंस को ऑटोमेटिकली लेने लगता है। इस पूरी जर्नी में सबसे पेनफुल लेकिन जरूरी फेज होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, क्योंकि यही इंसान को अपने फ्लॉस का पता चलता है। यही वो मोमेंट होता है जब ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं, लेकिन जो टिक जाते हैं वही धीरे धीरे प्रो बनते हैं। बेला फ्योर मानते हैं कि हर ट्रेडर को रोज खुद से ये पूछना चाहिए, आज मैं क्या ऐसा सीख रहा हूं जो मुझे कल एक बेहतर ट्रेडर बना देगा। यह सवाल आपको ग्रोथ माइंडसेट में रखेगा, आपको हर लॉस से, हर गलती से, हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सिखाने में मदद करेगा। और अंत में बेला फ्योरे कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ अंडर प्रेशर। जब आप मार्केट में होते हो तो हर मिनट आपको टेस्ट किया जाता है, आपकी ईमानदारी, आपका धैर्य, आपकी सोचने की क्षमता। इसीलिए एक अच्छा ट्रेड सिर्फ पैसा नहीं बनाता, वो आपको मेंटली और इमोशनली इवॉल्व करता है। तो अगर आप वाकई इस प्रोफेशन में मास्टरी पाना चाहते हो तो सिर्फ 4 चीजें पकड़ो। 1 डेली प्रिपरेशन, डिसिप्लिन अंडर प्रेशर। 3 कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। 4 और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि जब आप खुद को हर दिन बेहतर बनाते हो तो एक ना एक दिन जरूर आएगा जब आप कह सकोगे, यस दिस वॉज वन गुड ट्रेड। अध्याय 10 भाग 1। हर ट्रेडर एक सपना लेकर आता है, बड़ा बनने का, नाम कमाने का और आजादी पाने का। लेकिन जब असल जंग शुरू होती है तभी पता चलता है कि यह खेल कितना असली, कितना बेरहम और कितना ट्रांसफॉर्मिंग है। मार्केट आपको हिला सकती है, तोड़ सकती है, लेकिन अगर आपने खुद को सही से तैयार किया है तो यही मार्केट आपको बना भी सकती है। अंतिम अध्याय की शुरुआत बेला फ्योरे एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, आर यू बिल्डिंग अ करियर और जस्ट टेकिंग ट्रेड्स? क्योंकि अगर आप सिर्फ हर दिन कुछ रुपए कमाने की सोच रहे हैं तो आप ट्रेडर नहीं, जुआरी हैं। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने, कुछ सीखने और एक मजबूत फाउंडेशन बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन रहे हैं। बेला फ्योरे इस हिस्से में एक क्रांतिकारी बात रखते हैं, द रियल एज इज नॉट इन द सेटअप बट इन द ट्रेडर हिमसेल्फ। आपका माइंडसेट, आपकी तैयारी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, यही असली एज है। कितने ही लोग एक ही चार्ट, एक ही न्यूज, एक ही लेवल देखते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट अलग क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें से कुछ ने अपने माइंड को ट्रेन किया होता है और कुछ बस मौके पर दांव लगा रहे होते हैं। यही कारण है कि बेला फ्योरे ट्रेडिंग को परफॉर्मेंस स्पोर्ट की तरह देखते हैं, जैसे टेनिस, क्रिकेट या चेस। इसमें स्किल्स हैं, रिफ्लेक्सेस हैं, माइंड गेम है और सबसे जरूरी रेपिटेशन और रिफाइनमेंट। अब सवाल है, एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको किन आदतों की जरूरत है? बेला फ्योर कहते हैं, एक विजेता ट्रेडर की दिनचर्या साधारण नहीं होती, वो कुछ चीजों को डिसिप्लिन के साथ दोहराता है। 1 प्री मार्केट प्रिपरेशन, वो हर सुबह उठकर यह तय करता है कि किन स्टॉक्स में गेम हो सकता है। वो न्यूज पढ़ता है, चार्ट देखता है, लेवल सेट करता है। 2 गेम प्लानिंग, वो ये सोचता है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो क्या करूंगा, अगर वॉल्यूम स्पाइक हो जाए तो क्या करूंगा। वो हर मूवमेंट के लिए मेंटली तैयार रहता है। 3 रिव्यू एंड जर्नल, हर दिन का अंत वो इस सोच के साथ करता है कि आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया और कल क्या सुधारूंगा। 4 स्किल ड्रिल्स, वो अपने ट्रेड्स को बैक टेस्ट करता है, अपने एज को फाइन ट्यून करता है और बार बार प्रैक्टिस करता है। 5 अकाउंटेबिलिटी, वो खुद को या किसी मेंटर को जवाबदेह बनाता है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई ऐसा न हो जो आपकी गलतियों की तरफ इशारा करे, तब तक आप सच्चाई से दूर रहेंगे। बेला फ्योर मानते हैं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाना आसान होता है, लेकिन सच्चा प्रोफेशनल वही होता है जो साइडवेज, चॉपी या अनसर्टन मार्केट में भी सही ट्रेड ढूंढ सके। वो कहते हैं, मार्केट्स चेंज, एजेस फेड, बट ट्रेडर डिसिप्लिन कैन आउटलास्ट एनी एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने अंदर वो कंसिस्टेंसी बना ली जो हर परिस्थिति में शांत और सेंटर्ड रह सके, तो आप अपने एज को हमेशा इवॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी टॉपिक की, रिस्क मैनेजमेंट।
बेलाफियोर इसे द लाइफलाइन ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आप एक बेहतरीन ट्रेडर भी हो लेकिन आपने लॉस को कंट्रोल नहीं किया तो एक बुरा दिन आपके पूरे महीने को खा सकता है। उनका सीधा नियम है, नेवर लूज मोर इन अ डे देन व्हाट यू कैन रिकवर इन 2 गुड ट्रेड्स। यह नियम आपको रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग जैसी बुरी आदतों से बचाता है। इससे आपका माइंड हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड और काम स्पेस में रहता है। और आखिर में आता है इवोल्यूशन। बेलाफियोरे हर ट्रेडर को एक इवॉल्विंग बीइंग की तरह देखते हैं। वो मानते हैं कि आपको हर 6 महीने में खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी स्ट्रेंथ वही है जो पहले थी? क्या मार्केट वैसा ही है? क्या मेरा प्रोसेस पुराना हो गया है? क्या मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत है? एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपने आप को लगातार अपग्रेड करता है। वो अपने प्रोसेस को रिफाइन करता है, अपनी थिंकिंग को शार्प करता है और अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। वो कहते हैं, सबसे अच्छे व्यापारी वे नहीं हैं जिन्हें सबसे अच्छे सेटअप हो, दे आर द वंस हु नेवर स्टॉप लर्निंग। तो अगर आप ट्रेडिंग में लंबा टिकना चाहते हैं तो सिर्फ एक एज मत ढूंढिए। अपने अंदर डिसिप्लिन, पेशेंट, अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम बनाइए। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो 1 गुड ट्रेड सिर्फ एक दिन की बात नहीं रहती, वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। अध्याय 10, भाग 2। जब आप हर दिन एक अच्छा ट्रेड करने की सोच रखते हैं तो आपकी नजर सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं होती बल्कि ग्रोथ पर होती है। इस सोच के साथ मार्क बेलाफियोरे हमें ट्रेडिंग का असली मतलब समझाते हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार कोई इंडिकेटर, कोई सेटअप या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि उसकी सोच, आत्मानुशासन और तैयारी है। इस किताब में आपने जाना कि किस तरह प्रो ट्रेडर्स खुद को तैयार करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, खुद को जज करते हैं और बार बार रिव्यू करते हैं। आपने जाना कि रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एंट्री से ज्यादा एग्जिट पर फोकस क्यों जरूरी है और क्यों हर ट्रेड सिर्फ एक अच्छा ट्रेड की तरह लेना चाहिए, न कम न ज्यादा। अब आप जान चुके हैं कि ट्रेडिंग में लंबा टिकने के लिए लगातार सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाते रहना ही असली गेम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने वाली ना हो बल्कि एक प्रोफेशनल माइंडसेट और डिसिप्लिन के साथ बढ़े, तो इस समरी को बार बार सुनिए, इसे नोट कीजिए और अपने सिस्टम में लागू कीजिए। अगर आपने अब तक इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप वो इंसान हो जो सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और अपनी ट्रेडिंग को प्रो लेवल पर ले जाना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा।